ये बंदा किसी भी अपने इक्विपमेंट को बहुत ही कम कॉस्ट में अपग्रेड कर सकता है उस अल्ट्रा रेयर आर्टिफैक्ट की वजह से जो उसे टावर के 9999 फ्लोर्स क्लियर करने के बाद मिला था। बाकी प्लेयर्स के लिए अपग्रेडिंग एक लंबा और महंगा प्रोसेस है जो उनकी प्रोग्रेस को धीमा कर देता है, लेकिन इस आर्टिफैक्ट के साथ हमारा बंदा अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने और टावर ऑफ गॉड्स के हर फ्लोर को कॉन्कर करने की प्लानिंग कर रहा है। और कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। स्टेक्स बहुत ऊंचे हैं। एक टूर्नामेंट चल रहा है टावर ऑफ गॉड नाम के गेम का। प्लेयर्स ट्राई हार्ड मोड में पसीना बहा रहे हैं और सब दांव लगा रहे हैं कि सुबुबाई जीतेगा। ये बंदा ऐसे मूव कर रहा है जैसे एल्डन रिंग के लेट मी सोलो हर वाला लेजेंड। वो आखिरी ब्लो मारता है और 99999 लेवल क्लियर कर देता है। क्राउड पागल हो जाती है, लेकिन तभी बूम, उसकी कॉन्शियसनेस शट हो जाती है। सुबुबाई वहीं मर जाता है और उसकी आत्मा सीधे गेम के स्पिरिचुअल डिमेंशन में पहुंच जाती है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक क्लासरूम में पाता है, गेम के स्टार्टिंग पॉइंट पर। भाई ने गेम को इतना जोर से हराया कि सिस्टम ने उसे गेम के अंदर ही फेंक दिया। सुबुबाई चारों ओर देखता है और जल्दी ही समझ जाता है कि अब वह सचमुच गेम का हिस्सा बन गया है। ये है यन किंगडम। टावर ऑफ गॉड में एंट्री के सख्त रूल्स हैं, लेकिन हमारे भाई के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वह इस गेम का टॉप प्रो प्लेयर है। मरने का डर उसे नहीं डराता, बल्कि एक्साइट करता है। और सबसे बड़ी बात, इस वर्जन में कोई भी 99 फ्लोर से आगे नहीं बढ़ा है। मतलब सुबुबाई यहाँ लिटरली एक गॉड है। इंस्ट्रक्टर सबको क्रिस्टल क्रश करने को कहता है ताकि वे टेलीपोर्ट होकर न्यूबी जोन में पहुंच जाएं। जैसे ही वह क्रिस्टल अपनी हथेली में क्रश करता है, सुबुबाई ऑफिशियली अपनी रियल जर्नी शुरू कर देता है। लेकिन एक दिक्कत, उसका सारा डेटा वाइप हो चुका है। अब उसे जीरो से शुरू करना पड़ेगा। सुबुबाई बिगिनर जोन में स्पॉन होता है और वहां उसे एक यूनिक आर्टिफैक्ट रिवॉर्ड के रूप में मिलता है, फाइनल फ्लोर क्लियर करने की पहचान में। यह सुप्रीम आर्टिफैक्ट बाकी सभी क्लासेस से कहीं ऊपर है। रफ, कॉमन, एक्सीलेंट, रेयर, परफेक्ट, लेजेंडरी और अंत में सुप्रीम। यह सुप्रीम आर्टिफैक्ट उसे किसी भी इक्विपमेंट को 100% सक्सेस रेट के साथ अपग्रेड करने देता है, बस थोड़ी सी फी में। इसके साथ सुबुबाई बाकी सबसे मीलों आगे है। वह बिगिनर टैवर्न की ओर निकल पड़ता है, सोचता है क्या टैवर्न लेडी अब भी उसे याद रखती होगी। वह अपने बिगिनर स्टैट्स चेक करता है और समझता है कि अब यह सिर्फ गेम नहीं, एक असली दुनिया है जहां हर मूव जानलेवा हो सकता है। इसलिए स्टार्टिंग में 10% स्टैट बूस्ट भी किसी वरदान से कम नहीं। इस सुप्रीम आर्टिफैक्ट की खासियत यह है कि यह अपने आप अपग्रेडेबल गियर डिटेक्ट कर लेता है। जब उसे पता चलता है कि बेसिक घटिया इक्विपमेंट भी अपग्रेड हो सकता है तो वह हैरान रह जाता है। भाई पूरे जोश में अपग्रेड करने जाता है, लेकिन तभी याद आता है कि वो तो कंगाल है, उसके पास कॉइन्स ही नहीं। अब सुबुबाई का नया गोल है कुछ पैसा कमाना, क्योंकि इस दुनिया में कॉइन्स ही सब कुछ हैं। टावर ऑफ गॉड्स के मैकेनिक्स कुछ ऐसे हैं। न्यूबीज को 7 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसमें उन्हें 10 फ्लोर्स पार करके क्लास एडवांसमेंट करनी होती है। जो प्लेयर एडवांसमेंट क्रिस्टल हासिल नहीं कर पाता, उसे गेम से टर्मिनेट कर दिया जाता है, मतलब डिलीट। अब सीन बदलता है बार में। हमारा भाई वहां एक खूबसूरत बैडी को प्रपोजल दे रहा है। सुबुबाई उसे रेयर कॉकटेल रेसिपीज ऑफर करता है, लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करती। टैवर्न लेडी उसे घूरती है अपने स्ट्रेस बॉल्स दबाते हुए। हमारा बॉय मुस्कुराकर कहता है चिल करो और रेसिपी लिख देता है। वो रेसिपी लेती है और धमकी देती है, अगर ये ट्रिक निकली तो तेरी पिटाई पक्की। लेकिन सुबुबाई सीरियस है, कोई मजाक नहीं। सिर्फ 5 मिनट में उसकी रेसिपी हकीकत बन जाती है, एक चमकदार बीस्ट ब्लड कॉकटेल के रूप में। कस्टमर्स हैरान होकर ड्रिंक मांगने लगते हैं, डजन्स ऑफ कॉइन्स देने को तैयार। बट वह लड़की दहाड़ कर कहती है, ये सिर्फ मेरा ड्रिंक है। वो ड्रिंक पीती है, खुश होती है और उसी पल उसकी आंखों में एक अजीब सी चाहत जलने लगती है। वो और रेसिपीज चाहती है और सुबुबाई उसे 5 रेसिपीज के बदले 20 गोल्ड कॉइन्स की डील ऑफर करता है। डील पक्की हो जाती है और अब उसके पास अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। टैवर्न लेडी तो स्ट्रेट अप वाइफी मटेरियल निकलती है। वो उसे एक एक्सेलेंट ग्रेड वेपन फ्री में दे देती है, एक खूबसूरत रिफाइंड डैगर। सुबुबाई उसका धन्यवाद करता है और जाते जाते थोड़ी फ्लर्टिंग भी छोड़ जाता है, जैसे दोनों पुराने दोस्त हों। बाहर निकलकर हमारा बॉय अपग्रेड्स शुरू करता है। कुछ ही सिल्वर कॉइन्स से उसकी वेपन की क्वालिटी आसमान छूने लगती है। बूस्टेड स्टैट्स, शाइनिंग ऑरा और एक नए एडवेंचर की शुरुआत। अब सुबुबाई आसानी से फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर सकता है बिना किसी परेशानी के। वो बिगिनर जोन के आउटर रीजन में पहुंचता है, जहां दुनिया के सबसे निकम्मे प्लेयर्स रैबिट्स का शिकार करके खुद को हीरो समझ रहे हैं। ब्रो बस वहां से गुजरता है और उन्हें बेवकूफों की टीम कहकर चला जाता है, ये सोचकर कि इतनी हार्मलेस और क्यूट चीज पर हमला करने में क्या मजा है। उनमें से एक लड़का उसे वार्निंग देता है कि आगे डेंजर जोन है, बट भाई इतना कॉन्फिडेंट है कि उसे परवाह ही नहीं। तभी पीछे से एक विंड सर्पेंट हमला करता है, लेकिन सुबुबाई इतनी तेजी से अपनी ब्लेड निकालता है कि वो सांप सीधा सुशी बन जाता है। बाकी के नूब्स के मुंह खुले रह जाते हैं, जैसे उसने धरती फाड़ दी हो, जबकि सच में तो वो बस लेवल 1 मॉन्स्टर था। वो उसे चेतावनी देते हैं कि सरपेंट्स की क्रिटिकल हिट जानलेवा हो सकती है।
सुबुबाई उनकी बात अप्रिशिएट करता है, उन्हें एक कॉपर कॉइन फेंक कर निकल जाता है। पीछे से वो लोग सोचते हैं कि यह बंदा पागल हो गया है और जल्द मरेगा, लेकिन हमारा भाई इस जगह को हवा की तरह इजी ले रहा है। फिर एक और विंड सर्पेंट पीछे से फ्लैंक करने आता है, लेकिन सुबुबाई उसे गर्दन से चीर देता है। अब वो महसूस करता है कि ग्राइंड काफी स्लो है और अगर उसे फर्स्ट फ्लोर क्लियर करना है तो पेस बढ़ाना पड़ेगा। अगले ही पल 3 फ्लाइंग मॉन्स्टर्स और आ जाते हैं, बट सुबुबाई उन्हें 2 स्लैशेस में पेपर की तरह काट देता है। एक्सपी और कॉइन्स दोनों बरस रहे हैं और सिस्टम एक ग्रैंड अनाउंसमेंट करता है, टावर की 10th सीजन ऑफिशियली शुरू हो गई है। ब्रो के चेहरे पर एक्साइटमेंट है क्योंकि इस बार उसके पास है सुप्रीम आर्टिफैक्ट। अब कोई उसे फर्स्ट किल रिवॉर्ड से नहीं रोक सकता। उधर लूजर पार्टी आपस में लड़ रही है कि फर्स्ट किल कौन करेगा। हर साल 3 ग्रेट फैमिलीज ही फर्स्ट किल सिक्योर करती हैं। उनमें से एक है लिनू चान, अपने क्लैन की एल्डेस्ट डॉटर, जिसकी गियर अकेले ही टेंस ऑफ मिलियंस की है। उसके लिए बाकी सब बस कीड़े मकोड़े हैं जो रैबिट्स से आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन सुबुबाई अलग है, वो इन फ्लाइंग नूडल्स को ऐसे काट रहा है जैसे कल ही ना हो। आखिरकार उसे नेक्स्ट लेवल के लिए रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस मिल जाता है और वो इवॉल्व होकर लेवल 2 पर पहुंच जाता है। रिवॉर्ड में उसे एक घटिया आयरन चेस्ट मिलता है। स्टैट्स चेक करते हुए सुबुबाई को लीडर बोर्ड दिखता है। कुछ प्लेयर्स पहले ही लेवल 3 तक पहुंच चुके हैं। वो रियलाइज करता है कि सुप्रीम आर्टिफैक्ट पर ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया। अब उसका मेन गोल है टॉप प्लेयर्स से लीड छीनना, लेकिन पहले चेस्ट खोलना जरूरी है। वो ब्लैक आयरन चेस्ट खोलता है और उसमें से निकलती है एक बेसिक क्लॉथ आर्मर और 30 कॉपर कॉइन्स। अब सुबुबाई डिलेमा में है, आर्मर अपग्रेड करे या अपनी प्रीमियम डैगर को बूस्ट दे। वो जानता है कि बिगिनर बॉस कोई खास मुश्किल नहीं होगा, इसलिए डैगर को एनहांस करने का फैसला करता है। सिस्टम पूछता है कितने अपग्रेड्स चाहिए। सुबुबाई सिर्फ एक अपग्रेड चुनता है, 50 कॉपर कॉइन्स खर्च करता है और उसी पल उसकी वेपन इवॉल्व होकर रिफाइंड डैगर बन जाती है। अब उसे फील आता है कि मैक्स पावर तक जाना चाहिए। वो 7 टाइम्स अपग्रेड सिलेक्ट करता है और कॉइन्स खर्च करता है। सिस्टम वेपन की एवोल्यूशन शुरू करता है। डैगर में 8 एडिशनल पॉइंट्स जुड़ जाते हैं और अब उसकी फिजिकल अटैक पावर 60 डैमेज तक पहुंच चुकी है। अब वो वेपन लिटरली वैलोरेंट जैसी लगती है, शार्प, स्मूथ, डेडली। सुबुबाई इसे घुमाकर चेक करता है और उसकी स्पीड से खुश हो जाता है। भले ही ये एक्सीलेंट क्वालिटी की वेपन है, मगर स्टैट्स रेयर वेपन के बराबर हैं। ये सब संभव है सिर्फ सुप्रीम आर्टिफैक्ट की वजह से। अब उसे पूरा भरोसा है कि वो फर्स्ट फ्लोर कॉन्कर कर लेगा। टावर ऑफ गॉड के बॉस रिस्पॉन्स सिस्टम की बात करें तो वो पहले दिन सिर्फ 10 बार ही रिस्पॉन होता है। जो भी उसे मार दे वही टावर के फर्स्ट फ्लोर में प्रवेश पा सकता है। अगर कोई टीम उसे मारे तो भी सिर्फ कुछ लोगों को ही एंट्री मिलती है। सुबुबाई रूइंस पर पहुंचता है और पेशेंटली वेट करता है। अचानक लड़ाई की आवाज आती है, कोई पहले ही पहुंच चुका है। पैनिक में वो तुरंत अपनी स्पीड बढ़ाता है, रेडी टू स्टील द फर्स्ट किल फॉर हिमसेल्फ। उधर एक टीम गॉब्लिन हॉर्ड से लड़ रही है, बड़ी आसानी से उन्हें कॉर्नर करती हुई। लेकिन उन्हें क्या पता, एक ऐसा प्लेयर उनके पीछे है जो रूल्स नहीं फॉलो करता। वो रीराइट करता है उन्हें। अपने छोटे से हाइडिंग स्पॉट से देखते हुए सुबुबाई पूरी तरह हैरान रह जाता है। पहले ही दिन कुछ स्वेटी वेल्स टॉप टियर वेपन्स खरीद रहे हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लोग इतना महंगा गियर कैसे अफोर्ड कर रहे हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है लिन युच चांद पर। लिन फैमिली की वही लड़की जिसकी गियर अकेले ही टेंस ऑफ मिलियंस की कीमत की है। अब तो भाई की रिफाइंड डैगर उसके सामने पूरी खिलौना सी लग रही थी। उसके टीम मेंबर्स आगे भागते हुए गॉब्लिन्स पर हमला करने लगते हैं और उसका असिस्टेंट, वो घमंडी ब्लॉन्ड बॉय, कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि वो लोग जल्द ही फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन लिनू चान उसे रोकती है, कहती है कि बाकी 2 ग्रेट फैमिलीज भी शायद उनके पीछे हैं। तभी उसे अचानक किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। वो तेजी से मुड़ती है और जोर से पुकारती है, कौन है वहां? सुबुबाई एक्सपोज हो जाता है और शांति से सामने आकर कहता है, बस गुजर रहा था। उसका असिस्टेंट तुरंत पूछता है कि वो किस टीम का मेंबर है। सुबुबाई कामली जवाब देता है, मैं सोलो प्लेयर हूँ, किसी टीम से नहीं। वह समझाने की कोशिश करता है कि वो किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन लड़की उसकी बातों पर शक करती है। आखिर कैसे कोई अकेला बंदा इतनी जल्दी यहाँ तक पहुंच गया, जबकि उनकी फुली गियर्ड टीम को जंगल पार करने में 30 मिनट लगे। सुबुबाई मासूम बनकर गुड बाय कहता है, लेकिन जंगफी नाम का वह असिस्टेंट गुस्से में उस पर इल्जाम लगाता है कि वह जानबूझकर उन्हें रोक रहा है ताकि खुद बॉस पर हमला कर सके। खतरा भांपकर लिनू चान तुरंत अपने बटालियन को रोकती है और आदेश देती है, इस बंदे को निकलने मत दो। उसे अपना फर्स्ट बॉस किसी रैंडम बंदे को खोने का कोई इरादा नहीं था। 7 वॉरियर्स एक साथ हमारे बॉय की ओर दौड़ पड़ते हैं। सुबुबाई बस साई करता है, कितना एनोइंग है ये। वह अपनी डैगर समन करता है और बोलता है, ठीक है अब खेलते हैं। ब्लॉन्ड बॉय हंसता है, एक लेवल 2 रुकी हमारे जैसे फाइटर से लड़ेगा। लेकिन अगले ही पल हालात पलट जाते हैं। एक एरो उसकी ओर आता है और सुबुबाई उसे बिना एफर्ट डिफ्लेक्ट कर देता है। वो एरो खुद लेडी युचान का था।
एंड वो हैरान रह जाती है उसके रिएक्शन से। अगले ही पल दो वॉरियर्स हवा में कूदते हैं, लेकिन सुबुबाई उन्हें एक ही स्लाइस में वेजिटेबल्स की तरह काट देता है। ब्लॉन्ड बॉय की आंखें फटी रह जाती हैं। ये बंदा तो खुद बॉस मॉन्स्टर लग रहा है। अब सुबुबाई फुल ऑन रैम्पेज मोड में है। वो सबको हम्बल करते हुए कहता है, गियर अच्छी है पर स्किल नहीं। इतना कहते ही वो 3 और फाइटर्स को क्रिटिकल हिट्स से धराशायी कर देता है। उसकी मूवमेंट इतनी स्मूथ है कि हवा तक पीछे रह जाए। जांगफी को अब समझ आता है कि वह लिटरल डेथ देख रहा है। घबराकर वो चिल्लाता है, रिट्रीट करो। फिर भी एरोगेंस नहीं छोड़ता। बोलता है, तू गलत फैमिली से टकरा गया है। लेकिन सुबुबाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैजुअली चलता है जैसे ये दुनिया उसी की हो। उसे परवाह नहीं कि सामने कौन है। जो रास्ते में आएगा वो मरेगा। लेडी यूचान अपने गुस्सैल लैप डॉग को घूरती है। चुप रहो जंगफी। वो शांत आवाज में सुबुबाई को एक ऑफर देती है। वो स्मार्ट है, जान चुकी है कि यह बंदा एक्सेप्शनल है। अकेले आया है और उसके कई फाइटर्स को हरा चुका है। उसकी सडन प्रपोजल सुनकर जांग फे हैरान रह जाता है। वो तो बस एक सोलो प्लेयर है। लेकिन यूचन फिर कहती है, चुप रहो। हमारा लक्ष्य टावर ऑफ गॉड को कॉन्कर करना है, हर हाल में। सुबुबाई को यह डील ठीक लगती है। वह कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बदले में एक प्रोटेक्शन टैक्स चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति पर एक सिल्वर कॉइन। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंट स्मर्क है। जांगफी तो हैरान रह जाता है, क्या ये बंदा वाकई पैसे मांग रहा है? तीसरी बार लेडी यूचन उसे चुप कराती है और 3 कॉइन्स फ्रेंडशिप के सिंबल के रूप में सुबुबाई को देती है। वो कहती है, एड मी एज अ फ्रेंड। सुबुबाई कूल अंदाज में जवाब देता है, श्योर, अगर एक गोल्ड कॉइन और जोड़ दो। यह बंदा वाकई गोल्ड निकालने में माहिर है। यूचन मुस्कुराती है और ऑफर स्वीकार कर लेती है। पीछे खड़ा जांगफी गुस्से से कांप रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। अब बैडी खुद एक नया सजेशन देती है, क्यों न हम बिगिनर बॉस को साथ में हंट करें। और यही पल था जब राइवलरी बदलने लगी पार्टनरशिप में। हर कंटिन्यूड इंटरेस्ट इन फर्स्ट बॉस स्किल सुबुबाई बहुत साफ देख लेता है। वो समझ जाता है कि ये गर्ल स्किल को लेकर ऑब्सेस्ड है, इसलिए डील एक्सेप्ट करता है, बट एक और कंडीशन रखता है। यूचन ध्यान से सुनती है और हमारा बॉय फिर से एक रिडिकुलस डिमांड रख देता है। सुबुबाई चाहता है कि बॉस फाइट में पूरी टीम पर उसका कमांड हो। सिंपल बात, अगर ये लोग फाइट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके रूल्स मानने होंगे। कोई उसके रास्ते में बाधा बना, फिनिश्ड। यूचन खुली सोच वाली है, लेकिन लीडरशिप छोड़ने को रेडी नहीं। सुबुबाई कंधे उचकाता है, नो बिग डील, और मुड़कर जाने लगता है। तभी यूचान अचानक स्विच फ्लिप करती है। सीधे 100 गोल्ड कॉइन्स ऑफर कर देती है उसे अपनी साइड पर लाने के लिए। वाइल्ड मूव, लेकिन सुबुबाई इंसल्ट समझकर मना कर देता है। बॉस स्किल से इससे कहीं ज्यादा मिलेगा। जांग फे अगेन भौंकता है, इतना एटीट्यूड किस बात का? लेकिन यूचन चुप हो जाती है। कुछ गड़बड़ है। उसे शक है, अगर इतनी सॉलिड टीम के साथ भी जीत अनश्योर है तो ये सोलो प्लेयर इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? सीन कट, सुबुबाई सिस्टम में बिजी है। गोल्ड कॉइन्स मिलते ही वो फिर गियर अपग्रेड मोड में चला जाता है। याद वो बेसिक क्लॉथ आर्मर, अब वो भी बफ होने वाली है। 1650 सिल्वर देकर वो अपग्रेड टाइम स्किप करता है, एंड्योरेंस जंप हो जाता है और एचपी क्रॉस कर जाता है 300 प्लस। ब्रो लिटरली टैंक बन रहा है। कट टू टैवर्न। प्लेयर्स डेस्परेट हैं फर्स्ट बॉस किल लेने के लिए। टैवर्न लेडी सोच रही है कि क्या यन नेशन इस साल फर्स्ट किल ले भी पाएगा। उन्होंने फ्लोर 9 तक रिकॉर्ड रखा था, लेकिन फिर बीकन नेशन के ट्रिपल एस क्लास रुकी ने उन्हें धूल चटा दी। मीनवाइल हमारा बॉय माउंटेन्स में पार्कूर कर रहा है, छोटे गॉब्लिन्स अवॉइड करके मेन बॉस तक पहुंचने के लिए। लेकिन जाके देखता है फाइट ऑलरेडी चल रही है, मतलब कोई उससे भी तेज पहुंच गया। उसे महसूस होता है एनर्जी कंसीलमेंट पाउडर का सेंट। रिच किड्स इतनी चीप तरीके से एडवांसमेंट ले रहे हैं, अनॉय हो जाता है। बॉस लेयर में वॉरियर्स गॉब्लिन होर्ड से लड़ रहे हैं। अगर बॉस फाइट चल रही है तो सुबुबाई को 1 घंटे वेट करना पड़ता। उनमें से एक वॉरियर कहता है, एक न्यूबी आ गया है। वांग बोलता है, इग्नोर करो, हार्मलेस होगा। वहीं ली फैमिली की ली यूएरन उसे रेकलेस कहती है। सब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तभी वॉरियर्स डर जाते हैं। सुबुबाई सीधे बॉस के पास चला गया। बॉस, अ मैसिव गॉब्लिन किंग, सो रहा था जब सुबुबाई ने डैगर चेस्ट में थ्रो करके उसे जगा दिया। गॉब्लिन किंग खड़ा होता है, टावरिंग, टेरिफाइंग, लेकिन सुबुबाई अनफेज्ड, कामली रेडी। वोंग टीम पैनिक में इंस्ट्रक्शंस मांगती है। वोंगशी लाफ्स, 5 सेकंड्स में ये किड पेस्ट बन जाएगा। गॉब्लिन किंग पहला अटैक करता है, मैसिव मेस स्मैश, ग्राउंड क्रैक। सुबुबाई इजी डॉज करता है, टॉन्ट करता है, प्योर डिसरिस्पेक्ट। फिर लाइटनिंग स्लाइस मारता है, 100 एचपी गॉन इंस्टेंटली। बॉस स्टैगर, लेकिन अभी खत्म नहीं। दूसरा स्लैश और हेल्थ चंक उड़ जाता है। बॉस रेज मोड में फिर स्मैश करता है, बट मिस। उसकी स्पीड सुबुबाई की रिफ्लेक्सेस के सामने 0। नेक्स्ट सुबुबाई एयर जंप करता है, वर्टिकल स्लैश, हेल्थ फिर गिरी। वो लगातार क्रिटिकल हिट्स इसलिए मार पा रहा है क्योंकि उसे मॉन्स्टर के वीक पॉइंट्स पता है। नॉलेज प्लस स्किल प्लस सुप्रीम आर्टिफैक्ट डास इंस्टेंट डूम। बॉस अभी खड़ा है बट ट्रेम्बलिंग। गॉब्लिन किंग के वीक पॉइंट्स 3 थे, चेस्ट, लोअर बैक और आइज। इन्हीं पर सुबुबाई के क्रिटिकल हिट्स लगातार लग रहे थे। स्पेक्टेटर्स जो पहले हमारे बॉय को रोस्ट कर रहे थे अब पूरी तरह चुप हैं। यूरेन घबराकर जिक्सी से पूछती है, ये रुकी इतना फास्ट कैसे है? लेकिन जिक्सी खुद हैरान है।
सीरियसली, ये लेवल 2 प्लेयर ऐसे काइट कर रहा है जैसे टॉप टियर प्रो। कीटिंग, जो हाई लेवल प्लेयर्स के लिए भी नाइटमेयर होता है, सुबुबाई के लिए कैजुअल मूव बन चुका है। अब गॉब्लिन किंग की हेल्थ घटकर लगभग खत्म हो चुकी है। टेक्निकली जिक्सी की टीम जंप कर सकती थी और किल स्टील कर सकती थी, बट वो स्मग हंसी के साथ सोचते हैं, रुको, रुकी जरूर गलती करेगा। उन्हें यकीन है कि गॉब्लिन किंग का अगला अटैक उसे उड़ा देगा, लेकिन सुबुबाई तो बॉस को ह्यूमिलिएशन मोड में डाल चुका है। गॉब्लिन किंग दर्द से चिल्लाता है, फिर हमला करता है, बट मिस, और सुबुबाई फिर से एक क्रिटिकल स्लैश लगाता है। बॉस अब गुस्से से गरजता है, बट ये रोर दर्द का नहीं, समनिंग कॉल है। अचानक सैकड़ों छोटे गॉब्लिन्स स्पॉन होकर बैटलफील्ड में फैल जाते हैं। सुबुबाई समझ जाता है अब चीजें मैसी होने वाली हैं, लेकिन मजे की बात, ये गॉब्लिन्स सुबुबाई पर नहीं बल्कि जिक्सी और यूरेन की टीम पर टूट पड़ते हैं। जिक्सी फॉर्मेशन में चिल्लाता है, अटैक लाइन बनाओ, जबकि यूरेन बुदबुदाती है, यूजलेस, ये तो एंडलेस वेव है। गॉब्लिन्स मक्खियों की तरह चारों ओर से घेर लेते हैं। जिग्जी का फोकस अब बॉस पर है। वो अपनी टीम को कवर फायर के लिए छोड़कर खुद आगे बढ़ता है, होपिंग कि सुबुबाई को मात दे और फिनिशिंग ब्लो खुद मारे। लेकिन सुबुबाई कोई बेवकूफ नहीं है। उसने पहले ही नोट कर लिया है जिग्जी के हाथ में मिड टियर मैजिक स्क्रोल है। जिग्जी कॉन्फिडेंट होकर स्क्रोल एक्टिवेट करता है। यहाँ खत्म हुई तुम्हारी कहानी, रुकी। स्क्रोल से निकलता है एक ब्लेजिंग फायर मिसाइल जो गॉब्लिन किंग को सीधा हिट करता है। एक लाउड एक्सप्लोजन पूरी गुफा को हिला देती है। यूरेन और बाकी चीयर करने लगते हैं, बॉस डाउन, विक्ट्री। लेकिन जिक्सी की हंसी धीरे धीरे फेड होती है। सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ गड़बड़ है, और तभी सिस्टम पॉपअप आता है, फर्स्ट किल ऑफ गॉब्लिन किंग, ईस्टर्न रीजन, सुबुबाई। जिग्जी की आंखें फैल जाती हैं। क्या? स्मोक हटती है और वहां खड़ा है हमारा बॉय, डिफीटेड बॉस के ऊपर ऑरा फार्मिंग करते हुए, काम, विक्टोरियस, अनबॉदर्ड। जिक्सी डिसबिलीफ में बड़बड़ाता है, हाउ द हेल डिड ही वन शॉट द बॉस? सुबुबाई बस हंसता है, तुम लोगों ने कभी फेटल वुंड मैकेनिक सुना भी है? असल में सुबुबाई ने बॉस के हर वीक पॉइंट पर लगातार डैमेज स्टैक किया था, जिससे क्यूमुलेटिव क्रिटिकल मीटर फुल हुआ और अंतिम स्ट्राइक में बॉस लिटरली इवेपोरेट हो गया। वो ये फाइट पहले ही खत्म कर सकता था, बट इंटेंशनली उसने वेट किया, बस यह देखने के लिए कि जिक्सी जैसी एरोगेंट एलीट फैमिली का बंदा कैसे रिएक्ट करेगा। एक साइलेंट मैसेज, मनी कांट बाय स्किल। सीन शिफ्ट, टैवर्न में लोग शोर मचा रहे हैं। सिस्टम अनाउंसमेंट गूंज उठता है, फर्स्ट किल अचीव्ड बाय सुबुबाई। सालों बाद पहली बार तीनों ग्रेट फैमिलीज का मोनोपोली टूट गया। एक साधारण रूकी ने उनसे फर्स्ट किल छीन ली। सब स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, क्या ये बंदा किसी सीक्रेट असैसिन क्लैन का मेंबर है? लेकिन रिकॉर्ड कहता है वो ऑर्फन है, नो एबिलिटीज, नो बैकग्राउंड, नो वेपन्स। फिर भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर गया। यूचन की कैंप में हलचल मच जाती है। वो शॉक में खड़ी है, जबकि एस फेई डिसबिलीफ में चिल्लाता है। एक पल भी बर्बाद न करते हुए यूचान अपने बटालियंस को रैली करती है। पहला रैली पॉइंट। अब वहीं दूसरी ओर जिक्सी वोंग अपनी हार पचा नहीं पा रहा। अपने चीप मूव के बावजूद वो रेज में है, बट अब कुछ नहीं कर सकता। बॉस रिस्पॉन में 1 घंटा बाकी है। तभी पोर्टल से निकलती है लेडी यूचन, आंखों में आग और टोन में तिरस्कार। दूसरे बॉस पर नजर डालने की हिम्मत मत करना। जब ये सारे लूजर्स आपस में लड़ रहे हैं, हमारा बॉय कामली सिस्टम रिवॉर्ड ले रहा है, एक चमचमाता सिल्वर चेस्ट। गॉब्लिन किंग का विनर सिर्फ एक था, सुबुबाई। अब सुबुबाई ऑफिशियली उन गिने चुने खिलाड़ियों में से एक बन गया है जिन्होंने मिशन पूरा किया है, जिसके बदले में उसे एक और सिल्वर चेस्ट रिवॉर्ड मिलता है। अब उसके पास 2 ट्रेजर बॉक्सेस हैं। एक्साइटेड होकर वो सोचता है, शायद इस बार रेयर गियर मिल जाए। पहला बॉक्स खुलता है, 1 स्टेप नाम के रेयर बूट्स मिलते हैं। दूसरा सिल्वर चेस्ट सपोर्ट लूट देता है, देन स्मॉल पोशंस और कुछ सिल्वर कॉइन्स। अब अगर वो इन्हें इस्तेमाल करे तो उसकी मूवमेंट स्पीड 1 मिनट के लिए 30% बूस्ट हो सकती है। प्रॉब्लम, इनका यूज करने के लिए लेवल 5 मिनिमम चाहिए। मतलब लूट अच्छा है, बट फिलहाल काम का नहीं। वो साई करता है और लीडर बोर्ड्स चेक करने का फैसला लेता है। टावर चैलेंज की 10th सीजन रैंकिंग लिस्ट देखते ही शॉक। कोई टॉप 10 तो दूर, सुबुबाई की रैंक है 98th। बाकी टॉप स्कोरर्स ने बॉसेस को उससे भी पहले मार दिया था। वो सब दूसरे रीजन्स के वेल्स थे जिन्होंने टॉप टियर गियर खरीदने में गोल्ड उड़ा दिया था। फ्रस्ट्रेटेड लेकिन मोटिवेटेड, सुबुबाई एक पोशन पीता है टेम्पोरेरी एक्सपी बूस्ट के लिए। अब उसका मेन गोल है ग्राइंड, ग्राइंड और ग्राइंड, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग उससे ज्यादा स्ट्रांग हैं। डंजन पोर्टल की ओर बढ़ते हुए वो मुस्कुराता है, सीजन स्टार्ट हो गया, चलो मजा लेते हैं। पोर्टल पार करते ही वो पहुंचता है एक स्पेशल डिमेंशन में। चारों तरफ अंधेरा, घुमावदार रास्ते और हवा में हल्की गंध। सुबुबाई समझ जाता है, डार्क मेज डंजन। ये बिगिनर जोन में मिड टू हाई डिफिकल्टी डंजन है। न्यू प्लेयर्स के लिए नाइटमेयर, लेकिन भाई के लिए नॉस्टैल्जिया, क्योंकि वो इसे पहले भी क्लियर कर चुका है। वो सिस्टमैटिक ढंग से कदम बढ़ाता है, हर स्टेप कैलकुलेट करके। अचानक
जमीन से एक हाथ निकलता है और जादुई सर्कल से एक क्रीपी गूल प्रकट होता है। सुबुबाई चौंकता है, भाई वाह, एक्स गर्लफ्रेंड यहीं मिल गई। वो हंसता है, फिर क्रीचर को स्कैन करता है। नॉर्मल टाइप, एवरेज स्टैट्स, लेकिन हाई एजिलिटी और हेवी बर्स्ट डैमेज, मतलब गलती की गुंजाइश नहीं। वो तुरंत एक्टिवेट करता है फ्लैश स्टेप एबिलिटी और हवा में ब्लर बनकर गूल के पीछे पहुंच जाता है। एक क्रिटिकल स्विंग, गूल सीधा जमीन पर ढेर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं। एक और गूल जमीन फाड़ कर निकलता है, अटैक करने ही वाला होता है, बट सुबुबाई उसे भी एक स्लैश में खत्म कर देता है। 2 बैक टू बैक किल्स से उसे मिलते हैं 40 एक्सपी पॉइंट्स और वो लेवल 3 पर पहुंच जाता है। साथ ही 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी अनलॉक हो जाते हैं। अब उसकी बिल्ड और मजबूत हो रही है। गॉब्लिन किंग के बाद से मोमेंटम पूरा उसके पक्ष में है। लेकिन डंजन खत्म नहीं हुआ है। अब सामने आता है एक पजल रूम, 2 टैबलेट्स के साथ। एक पर लाल चमक है, हार्ड मोड, और दूसरे पर नीली, इजी मोड। ऑब्वियसली हमारा बॉय रिस्क लवर है, सीधा रेड टैबलेट चुनता है। हार्ड पाथ, बेटर लूट। वो मुस्कुराता है। जैसे ही वो टाइल पर कदम रखता है, पोर्टल खुलता है और वो टेलीपोर्ट होकर मेज के नए हिस्से में पहुंच जाता है। अब सीन जूम आउट होता है। यान किंगडम, जो डायनेस्टी गिल्ड HQ। गिल्ड मास्टर को खबर मिलती है यंग मास्टर जनकाई स्मूथ प्रोग्रेस कर रहा है। फाउंडर जो वोंग ये सुनकर मुस्कुराता भी नहीं। उसके लिए प्रोग्रेस का कोई मतलब नहीं, बस फाइनल प्राइज चाहिए। उसका असिस्टेंट कहता है, सर, फादर सन दोनों में एक जैसी एम्बिशन है। जनकाई इस साल रुकी रैंक्स का टॉप बनेगा। लेकिन जो वोंग गुस्से में दहाड़ता है, हर सीजन का रुकी किंग स्ट्रगल करके बना है। ये टाइटल किसी नेपो बेबी को गिफ्ट नहीं किया जा सकता। फिर भी वो अंदर से उम्मीद रखता है कि उसका बेटा एक दिन उसे प्राउड करेगा। उधर दूसरी तरफ हमारा सुबुबाई 3 गूल्स को लिटरल बटर की तरह काट रहा है। हर स्विंग प्रिसाइज, हर स्टेप कैलकुलेटेड। डंजन की दीवारों में एको गूंज रही है। 3 और मॉन्स्टर्स ढेर, और सुबुबाई का XP मीटर लगभग लेवल 4 तक पहुंच जाता है। ये गूल्स उसके लिए वॉकिंग XP बैंक्स बन चुके हैं, और ऊपर से एक्सपीरियंस पोशन उसकी ग्राइंड को और भी रिवॉर्डिंग बना रहा है। जैसे ही आखिरी गूल गिरता है, उनके कॉर्पसेस हवा में घुलकर गायब हो जाते हैं। तभी सामने 5 टाइल्स चमक उठते हैं, हर एक अलग रंग में। सुबुबाई की नजर जाती है ग्रे टैबलेट पर, वो रेयर हिडन रूट जो हमेशा किसी सीक्रेट रूम तक ले जाता है। बोनस अनएक्सपेक्टेड था, पर हमारा बॉय मुस्कुराते हुए कहता है, वेल, I'll take it। वो टैबलेट पर कदम रखता है और पल भर में टेलीपोर्ट हो जाता है। अगले ही सेकंड डजन्स ऑफ ब्लडथर्स्टी गूल्स उसकी ओर कूदते हैं। ये स्पाइडरमैन वॉनबीज दीवारों से झूलते हुए सीधे सुबुबाई पर टूट पड़ते हैं। बट भाई तो माइकल जॉर्डन मोड में है। वो हवा में जंप करता है, मिड एयर स्पिन लेकर एक के बाद एक को स्ले करता जाता है। चंद मिनटों में पूरा हिडन रूम साफ, हर गूल टुकड़ों में बटा पड़ा है। सिस्टम नोटिफिकेशन चमकता है, लेवल 4 अचीव्ड, बोनस XP अर्न्ड, हिडन रूम क्लियर्ड, रैंक S। सुबुबाई मुस्कुराता है, S रैंक रूम भी इतना इजी लगा। अब उसका टारगेट साफ है, बॉस फाइट। वो ग्लोबल रैंकिंग चेक करता है। टॉप पर है जो जुन चाय, सेकंड पर लिन मिंग शुआन। लेकिन मजे की बात, किसी ने भी अभी तक बॉस को नहीं हराया। परफेक्ट टाइमिंग। सुबुबाई कॉन्फिडेंटली रेड क्रेस्ट पर कदम रखता है। पोर्टल क्रैक होकर खुलता है। उसका रास्ता अब बॉस लेयर की ओर है। वो ठान चुका है कि इस बार रिकॉर्ड टाइम में किल करेगा, ताकि बाकी प्लेयर्स जल जाएं। बॉस चेंबर में कदम रखते ही उसका स्केल देखकर सुबुबाई विसल बजाता है। विशाल कक्ष, ऊंचे गार्गोइल स्टैच्यूज और बीच में एक थ्रोन पर बैठा जाइगेंटिक ऑक्समैन, पूरी तरह आर्मर में, जैसे किसी एंशिएंट वॉरियर का पुनर्जन्म हो। हवा में डेंस ऑरा तैर रही है। वो माइनोटॉर किंग है, फ्लोर 1 बॉस, मगर फाइनल बॉस वाइब्स दे रहा है। हेल्थ बार, 55,000 HP और 3 डेडली स्किल्स। कोई भी बिगिनर यहाँ मर जाए, बट सुबुबाई तो चिल है। वो हंसकर कहता है, इतना एटीट्यूड, लेट्स सी यू बैक इट अप बिग गाय। वो अपनी रिफाइंड ब्लेड घुमाता है और सर्वेंट्स की भीड़ पर टूट पड़ता है। कुछ ही सेकंड्स में सारे गूल्स का सफाया। अब सीधा बॉस के सामने। मिनोटॉर के रेड डिमोनिक आईज जल उठते हैं, प्योर रेज। वो बैटल एक्स उठाता है, बिजली की लकीरें चारों ओर क्रैक करने लगती हैं। सुबुबाई कैजुअल स्माइल के साथ टॉन्ट करता है, ओह ड्रामेटिक एंट्रेंस, आई लाइक दैट। बॉस गरजता है, एक रोर जो पूरे डंजन को हिला देता है। उसी के साथ गार्गोइल स्टैच्यूज एक्टिवेट होकर उड़ान भर लेते हैं। मिनोटॉर चार्ज करता है, ट्रैम्पल स्विंग अटैक। जमीन कांप उठती है, लेकिन सुबुबाई पहले से रेडी है। वो पीछे हटता है, डॉज करता है और ओपनिंग का फायदा उठाकर मॉन्स्टर के वीक पॉइंट में क्रिटिकल स्टैब मारता है। बॉस चीखता है, बट सुबुबाई ऑलरेडी मूव्स अगेन। दूसरी तरफ से लाइटनिंग स्लाइस लगाता है। गार्गोइल्स पीछे से डाइव करते हैं, बट वो उनके बीच से स्लिप स्ट्रीम मोड में गुजरता है, इतनी तेज कि बस ब्लू ट्रेल्स दिखती हैं। तीनों टारगेट्स एक ही मूव में कट डाउन, टॉप टू बॉटम। डैमेज नंबर्स आसमान छू रहे हैं। अब मिनोटॉर और गुस्से में उसका शरीर नारंगी ऑरा से जलने लगता है। हेवी बुल चार्ज एक्टिवेट। इमेजिन एक घर जितना बड़ा बुल फ्लेम्स में लिपटा हुआ, फुल स्पीड में तुम्हारी ओर दौड़ता हुआ। कोई और होता तो भगवान को याद करता, बट सुबुबाई वो बस ग्रिन करता है। फाइनली सम फन।
वो ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि माइनोटॉर इतनी जल्दी स्किल यूज करेगा, बट अब सीन सेट है। स्पीड बनाम रॉ पावर के खिलाफ मोड़ देता है। ठीक समय पर डॉज करते हुए वो मुस्कुराता है और टॉन्ट करता है, मिस्ड मी अगेन बिग गाय। अगले ही सेकंड में उसकी ब्लेड चमकती है और मिनोटॉर की आंख पर एक तेज स्लैश पड़ता है। ये क्रिटिकल हिट इतना खतरनाक होता है कि सीधे 1000 HP उड़ जाते हैं। पीछे से 2 गारगॉयल्स एक साथ हमला करने आते हैं, लेकिन सुबुबाई के लिए वो कोई चैलेंज नहीं। वो बस एक झटके में अपनी वेपन घुमाता है और दोनों स्टैट्यूज हवा में ही कट जाती हैं। इन किल्स से मिले बोनस पॉइंट्स उसे आखिरकार लेवल 5 तक पहुंचा देते हैं। अब वो रेयर फुट गियर की स्पेशल एबिलिटी इस्तेमाल कर सकता है। वो एक्टिवेट करता है अपनी 1 स्टेप एबिलिटी और अगले 30 सेकंड के लिए उसकी स्पीड में 30% का बूस्ट आता है। वो पहले ही तेज था, बट अब तो इतना फास्ट कि मिनोटॉर उसे देख ही नहीं पा रहा। नीली रेखाओं की तरह उसकी मूवमेंट्स क्रीचर के शरीर को काटती चली जाती है। हर वार के साथ दर्द और गुस्सा बढ़ता जाता है। रेज से भरा माइनोटॉर अब अपने ही गूल्स को कुचलते हुए बर्जर्क मोड में चला जाता है। सुबुबाई फिर भी उसे मॉक करता है। ये फाइट तो मेरे लिए प्लेग्राउंड वार्म अप जैसी है। उसकी तेजी और लगातार मूव्स से मिनोटॉर की आंखें घूम जाती हैं। जैसे ही बर्जर्क मोड खत्म होता है, वो पूरी फ्यूरी के साथ फिर से चार्ज करता है, बट सुबुबाई एक पल में गायब होकर उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। बॉस कंफ्यूज होकर इधर उधर वार करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सुबुबाई सीधा उसके चेस्ट पर क्रिटिकल स्लैश मारता है। वही टावरिंग बीस्ट जो पहले अजेय लग रहा था, अब घुटनों पर गिरा हुआ है। ब्लीडिंग डैमेज से HP लगातार गिर रही है। अब वो बस इजी टारगेट बन चुका है। सुबुबाई अपनी रिफाइंड ब्लेड उठाता है और आखिरी बार उसे मॉन्स्टर की मोटी हाइड में गहराई तक घोंप देता है। इस एक वार में 3000 HP और खत्म। बॉस जमीन पर गिरता है, डंजन की दीवारें हिल जाती हैं, सिस्टम की आवाज गूंजती है, बॉस डिफीटेड, फ्लोर 2 एंट्री टिकट अनलॉक्ड। सुबुबाई को मिलते हैं 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और टाइटल फर्स्ट प्लेयर टू डिफीट फ्लोर 1 बॉस। रिवॉर्ड में उसे मिलता है गोल्डन ट्रेजर चेस्ट, एक्सपीरियंस ऑर्ब और ढेर सारे गोल्ड कॉइन्स। उसका क्लियर टाइम जस्ट अंडर 1 आवर, जिससे उसने टावर ऑफ गॉड का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरी ओर सीन कट होता है। जो जुनकाई, जो अब भी उसी माइनोटॉर से लड़ रहा है, अपने 10,000 कैलामिटीज एनाहिलेशन कैनन के साथ। ये रिच ब्रैड सोचता था कि वो सबसे तेज है। तभी सिस्टम अनाउंसमेंट आता है, प्लेयर सुबुबाई हैज क्लियर्ड फ्लोर 1 इन अंडर 60 मिनट्स। जुनकाई का चेहरा जम जाता है, डिसबिलीफ में बड़बड़ाता है, इम्पॉसिबल, कोई मुझसे तेज कैसे क्लियर कर सकता है। लीडर बोर्ड अपडेट होता है, सुबुबाई ने उसे रैंक 1 से नीचे गिरा दिया। गुस्से में जुनकाई चिल्लाता है, ही मस्ट हैव चीटेड, लेकिन अब पूरा सर्वर सुबुबाई के नाम से गूंज रहा है। कुछ कहते हैं, क्या ये नया ली जेन शीन है? यन किंगडम ने शायद फिर से एक मॉन्स्टर जैसा खिलाड़ी पैदा कर दिया है। अब सभी की नजरें उसी पर हैं। क्या सुबुबाई इस सीजन का रूकी किंग बनेगा? उधर जुनकाई का पिता गिल्ड लीडर जो वोंग गुस्से में दहाड़ता है, फाइंड आउट हु दिस सुबुबाई इज। वो अपने बेटे की चिंता नहीं करता, बस एक आदेश देता है, स्टार्ट अ फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन ऑन हिम। दृश्य बदलता है। लेडी यूचान अब अपने फैसले पर पछता रही है। वो सुबुबाई को मैसेज भेजती है ऑफर के साथ, जॉइन द लिन फैमिली, हम तुम्हारे जैसे टैलेंट की तलाश में हैं। वही लड़की जिसने कभी उसे अंडर एस्टिमेट किया था, अब उसे रिक्रूट करना चाहती है, लेकिन सुबुबाई बस मुस्कुराता है। अब लौटते हैं हमारे बॉय सुबुबाई के पास, जो खड़ा है उस गोल्डन ट्रेजर चेस्ट के सामने। वो चेस्ट जो सिर्फ फर्स्ट किल्स और स्पेशल इवेंट्स पर मिलती है, मतलब अल्ट्रा रेयर। इस अकॉम्प्लिशमेंट की वजह से सुबुबाई अब पहला प्लेयर है जो इस सीजन की गोल्डन चेस्ट खोलने जा रहा है, और इसका मतलब है गारंटीड टॉप टियर इक्विपमेंट रिवॉर्ड। चेस्ट खुलते ही उसकी आंखों के सामने हवर करता है एक गोल्ड प्लेटेड परफेक्ट ग्रेड आइटम। नाम है द ऑलमाइटी गोल्डन हो। भाई मुस्कुराता है, नॉट बैड, और अपनी नई हो उठाकर सिक्योर कर लेता है बैग। उसे पता है ये चीज टावर के आगे के स्टेजेस में काम आने वाली है। वो XP और अब कंज्यूम करता है और सीधा 66,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। उसकी लेवल इंस्टेंटली शूट करती है, लेवल 6। अब वो अपने फुटवेयर गियर को अपग्रेड करता है। 3,000 सिल्वर कॉइन्स खर्च करके अपग्रेड टाइम स्किप करता है। पैसे की कोई कमी नहीं तो फायदा इंस्टेंट मिल जाता है। अब वो लिटरली एक वॉकिंग अपग्रेड बन चुका है। सिस्टम उसकी प्रोफाइल दिखाता है, मेन इक्विपमेंट, सुप्रीम आर्टिफैक्ट, रिफाइंड ब्लेड, रेयर फुटवेयर और कॉमन आर्मर। सुबुबाई खुद से चैलेंज लेता है, 10 फ्लोर्स विद इन 24 आवर्स, स्पीड रन गॉड मोड ऑन। अगला डेस्टिनेशन नाका डेजर्ट। सिस्टम इन्फॉर्म करता है 1 मिनट वेटिंग पीरियड बिफोर फर्स्ट वेव। काउंटडाउन शुरू। सुबुबाई डेजर्ट के बैरन लैंडस्केप को देखकर सोचता है, 10 मॉन्स्टर वेव्स टू स्लो। उसे मजा चाहिए, सो वो स्पॉन रेट बढ़ाने का तरीका ढूंढने लगता है। पहला क्रीचर पोर्टल से निकलता है, सॉ टूथ लिजर्ड, वेनमस बाइट वाला अगली फ्रीक। सुबुबाई यॉन्स,
दिस इज गोना बी बोरिंग। वो इंतजार नहीं करता, सीधा आगे बढ़ता है और एक ही स्विंग में पहला लिजर्ड काट देता है। फिर एक और, फिर एक और। कुछ ही पलों में पूरी वेव वाइप आउट। नॉर्मली ये फाइट्स 10 मिनट लेती हैं, बट सुबुबाई ने 2 में खत्म कर दी। दूसरी वेव आती है, वो एक्टिवेट करता है अपना 1 स्टेप गियर, स्पीड बूस्ट शुरू। अब वो लिटरली द फ्लैश बन जाता है, जिगजैग मोशन में किल आफ्टर किल आफ्टर किल। सिस्टम अनाउंस करता है वेव 2 कंप्लीट अनाहिलेशन। वेव 3 आती है, मरती है। वेव 4 आती है, उड़ जाती है। और इसी तरह हमारा बॉय पहुंच जाता है फ्लोर 2 बॉस तक, एक मॉन्स्ट्रस वेयरवुल्फ के सामने। सुबुबाई लाइटनिंग फास्ट मूव से फाइनल स्लैश मारता है, बॉस गिर जाता है, लाइफ बार एम्प्टी। फ्लोर 2 क्लियर्ड, एंट्री टिकट फॉर फ्लोर 3 प्राप्त। सिस्टम रिवॉर्ड देता है एक और गोल्डन ट्रेजर चेस्ट, क्योंकि फर्स्ट किल फिर से उसी के नाम। क्लियर टाइम सिर्फ 30 मिनट। चेस्ट खुलता है और इस बार निकलता है वही आइटम जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, परफेक्ट ग्रेड लिंक्ड आर्मर, पर्पल और गोल्ड में चमकती हुई रिजेनरेशन इफेक्ट के साथ। सुबुबाई खुश होकर कहता है फाइनली सम रियल लूट। वो अपग्रेड मेन्यू खोलता है, स्टैट्स बूस्ट करता है, बट इतना नहीं कि आर्मर उसके कंट्रोल से बाहर चला जाए। सिर्फ एक गोल्ड कॉइन खर्च करके एक्सपेंसिव अपग्रेड पूरा करता है, फिर एक्सपी ऑर्ब कंज्यूम करता है। लेवल जंप होकर लेवल 7। अब वो पूरी तरह रेडी है थर्ड फ्लोर चैलेंज के लिए। पोर्टल की ओर बढ़ते हुए 100 गोल्ड कॉइन्स ऐसे खर्च करता है जैसे पानी। अब उसकी मेन हर्डल सिर्फ एक है, मनी शॉर्टेज। पोर्टल पार करते ही वो पहुंचता है सिल्कन कैवर्न में, तीसरी फ्लोर की डार्क गुफा, जहां हर तरफ ब्लड थर्स्टी क्रीपी क्रॉलर्स रेंग रहे हैं। सुबुबाई सोड घुमाता है, लेट्स क्लीन दिस प्लेस। वो लिटरल ह्यूमन साइज्ड बग एक्सटर्मिनेटर बन जाता है, हर जीव को साफ करता हुआ आगे बढ़ता है। और इस बीच दूर दूसरी ओर जंकाई अब भी उसी मिनटोर से ब्लास्ट फाइट में उलझा हुआ है। आखिरकार वो बॉस को हराता है और तब जाकर पहली फ्लोर क्लियर करता है, जबकि सुबुबाई अब तीसरी पर पहुंच चुका है। उसका क्लियर टाइम है 2 घंटे और 25 मिनट, जो सुबुबाई से कहीं ज्यादा है। अपनी जीत की वजह से उसे रिवॉर्ड के रूप में एक रेयर वेपन, एक्सक्विजिट लॉन्ग सोर्ड मिलती है। शुरू में वो बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन जैसे ही लीडर बोर्ड देखता है उसकी खुशी गायब हो जाती है। वहां सुबुबाई पहले से ही फ्लोर 2 के रैंक्स में टॉप पर है। उसे देखकर जुनकाई हैरान रह जाता है, ये आदमी पहले ही दूसरे फ्लोर को एनाइलेट कर चुका है, जबकि वो अभी तक वहां पहुंचा भी नहीं। निराशा में वो डिफीट मान लेता है और सोचता है आखिर ये सुबुबाई है कौन। उधर हमारा बॉय बड़े मजे से एक मोटे से ओवरग्रोन स्पाइडर को काट रहा है। वो फ्लोर 3 भी रिकॉर्ड स्पीड में क्लियर कर देता है और फिर से फर्स्ट प्लेस हासिल करता है। उसके बाद के फ्लोर्स पर भी उसे कोई दिक्कत नहीं होती। फ्लोर 4 एक और रिकॉर्ड। फ्लोर 5 में वो एक एक्वाटिक बेहीमत को सिर्फ 20 मिनट में हरा देता है। लगातार उसकी जीत स्पेक्टेटर्स की नजरों में किसी चमत्कार से कम नहीं। सबके लिए वो एक बिगिनर मॉन्स्टर बन चुका है जो रुकने का नाम नहीं लेता। बहुत से लोग चैट में चर्चा करते हैं क्या इस सीजन के बिगिनर्स के लिए गेम बहुत आसान है, लेकिन साथ ही सवाल उठता है जुनकाई इतना स्लो क्यों है, जबकि उसे एक गॉड लाइक वेपन फ्री में मिला था, फिर भी उसने लेवल 1 क्लियर करने में इतना समय लगा दिया। सीन बदलता है स्ट्रैटेजी मीटिंग रूम में। वहां सब लोग सुबुबाई को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पेलिंग स्वे और सैंटियन को ये बहुत अजीब लगता है कि ये मिस्टीरियस लड़का ना तो किसी रिकॉर्ड में दिखा है, ना किसी फैमिली कनेक्शन में। वे अंदाजा लगाते हैं कि शायद उसे टावर के अंदर कोई ओवर पावर्ड एबिलिटी मिली हो, बट वो बहुत रेयर होता है। यान किंगडम में एपिक ग्रेड इक्विपमेंट के सिर्फ 10 पीसेज हैं, तो यह मानना मुश्किल है कि सुबुबाई के पास उनमें से एक है। लिंगवे और नियोन, जो किंगडम के सबसे कॉम्पिटेंट फाइटर्स में से हैं, वो भी पूरी तरह स्टन्ड हैं। उनका आर्ग्यूमेंट खत्म करता है कैप्टन सुकोंग, स्ट्रैटेजी लीडर। उसे इन डिटेल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका कहना है बस सुबुबाई के वेपन्स खरीदने का इंतजाम करो जब वो टावर से लौटेगा। वो कहता है कि उससे एक मीटिंग अरेंज की जा सकती है। नंतियन इसका विरोध करता है, बट कैप्टन उसे तुरंत चुप करा देता है। रुकी स्क्वाड्स हमेशा ऐसे ही काम करती हैं, उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इतना कहकर वो मीटिंग डिसमिस कर देता है और चला जाता है। लिंगस्वे मुस्कुराकर नंतियन से कहता है पहले अपनी चिंता कर, तुझे तो सेकंड टीयर टीम में भेजने वाले हैं। दूसरी ओर हमारा बॉय अपनी बेसिक स्टैट्स एनालाइज कर रहा है। हर लेवल अप उसे 8 रैंडम पॉइंट्स देता है, बट उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है फंड की कमी। अब एक छोटा अपग्रेड करने में भी 13 गोल्ड कॉइन्स लगेंगे, क्योंकि उसका गियर बहुत हाई टियर हो चुका है। हालांकि उसके पास 300 कॉइन्स हैं। सुबुबाई सोचता है फ्लोर 10 क्लियर करके 500 कॉइन्स कमाने का। रुकी किंग टाइटल से भी 200 कॉइन्स मिलेंगे, बट हार्श रियलिटी ये है कि वो अभी भी काफी नहीं। उसे अपने वेपन्स अपग्रेड करने के लिए लिटरल इलॉन मस्क लेवल मनी चाहिए। तभी उसे किसी का ख्याल आता है। सिस्टम सेटिंग्स खोलते हुए
सबुबाई अपने मैसेजेस चेक करता है। अब प्रपोजल एक्सेप्ट करने का वक्त आ गया है। उसे याद आती है लेडी यूचान। वो उसे अलग अलग प्राइस पर क्रिस्टल्स की एक पूरी बैच ऑफर करता है, मार्केट रेट से सस्ती। यूचान डील मान जाती है और पूरी स्टॉक खरीद लेती है। सबुबाई खुशी खुशी उसे 30 क्रिस्टल्स बेचता है और आगे और भी बेचने की सोचता है। ट्रेड कंप्लीट होते ही उसे अपने प्यारे कॉइन्स मिल जाते हैं। अब वो फ्लोर 6 में कदम रखता है, ग्राइंड जारी रखने के लिए। वाइल्ड ओएसिस टावर के मुश्किल फ्लोर्स में से एक है। यहाँ चीजें अब वाकई कठिन होने लगी हैं। बॉस किसी भी दिशा से अचानक आ सकता है, इसलिए हर ओर नजर रखनी पड़ती है। अपना नया वेपन उठाते हुए सबुबाई अपने ट्रस्टी क्रॉसबो से तैयार होता है, बट उसके पास एरोज की बंडल नहीं है। फिर भी वो पूरी कोशिश करने के मूड में है। एरिया में आगे बढ़ते हुए अचानक वो घिर जाता है। चारों तरफ से जैगवर्स ने उसे घेर लिया है। परफेक्ट टाइमिंग। वो मुस्कुराता है। चलो नया हथियार टेस्ट करते हैं। वो कई एरोज शूट करता है। ज्यादातर मॉन्स्टर्स गिर जाते हैं, बट कुछ जैगवार्स पीछे से उस पर झपटते हैं। खतरे को महसूस करते ही सुबुबाई पलटता है और पीछे से झपटे हुए सभी जैगवार्स पर ताबड़तोड़ तीर चला देता है। कुछ ही पलों में सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। उन्हें खत्म करने के बाद वो उनके शवों से अपने तीर निकालता है, क्योंकि ये 2 बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि वो आगे के फ्लोर्स के लिए इन्हें बचा कर रख सकता है, और जब इनका काम खत्म हो जाएगा तो वो इन्हें यूचान को बेचकर अच्छी रकम बनाएगा। थोड़ा आगे जाकर वो एक स्ट्रीम पर पहुंचता है। उसे याद आता है कि यही वो जगह है जहां इस फ्लोर का बॉस स्पॉन होता है। पानी की धारा के विपरीत बढ़ते हुए उसे एक हल्की सी टिंगलिंग फीलिंग महसूस होती है, यानी बॉस आने वाला है। और सच में कुछ ही सेकंड बाद सबुबाई अलर्ट होकर आगे बढ़ता है, बट वहां बॉस नहीं बल्कि ट्राइडेंट पकड़े हुए फिशरमैन मॉन्स्टर्स का झुंड निकल आता है। वो अपनी क्रॉसबो उठाता है और टारगेटिंग शुरू करता है। पहले ही कुछ एरोज से कई फिशरमैन गिर जाते हैं। उनके बॉडीज से गिरता है रेयर कॉइन बैग और एक जॉब ट्रांसफर क्रिस्टल। सुबुबाई उस क्रिस्टल को इंस्पेक्ट करता है। वो बी रैंक क्रिस्टल है, जो इसी जगह पर हाई ड्रॉप रेट वाला होता है। वो क्रिस्टल सिस्टम सेटिंग्स में खोलता है और उसे लेडी यूचन को ट्रेड ऑफर भेज देता है। यूचन जैसे ही उस वॉरियर क्लास क्रिस्टल को देखती है, वो 100 गोल्ड कॉइन्स या 100,000 कैश की ऑफर देती है। सुबुबाई हंसकर कहता है डबल इट। वो उसे मजबूर कर देता है प्राइस 2 गुना करने को, और डील पक्की हो जाती है। कॉइन्स मिलते ही सुबुबाई खुशी से उछल पड़ता है। एक और फार्मिंग राउंड सफल। तभी पीछे से एक इंटिमिडेटिंग स्क्रीचिंग साउंड गूंजता है। वो पलटता है, चेहरे पर मुस्कान। फाइनली द बॉस आता है। एक फिशरमैन, लेकिन स्टेरॉइड्स पर चढ़ा हुआ और गुस्से में लिटरली फटा पड़ा है। इसका नाम है ओएसिस फिश डीमन, एक एलीट लेवल बॉस जिसके पास कई स्किल्स हैं। बट सुबुबाई के लिए ये भी कोई बड़ी बात नहीं। बॉस अपनी ट्राइडेंट उठाकर सुबुबाई पर एम करता है, बट हमारा बॉय पहले ही दूर से एरोज की बारिश कर चुका है। हर एरो भारी डैमेज करता है। फिर वो हवा में छलांग लगाकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से और तीर चलाता है, हर एक क्रिटिकल हिट के साथ। गुस्से में डीमन अपनी ट्राइडेंट पूरी ताकत से फेंकता है, बट सुबुबाई आसानी से डॉज करता है और हंसता है। डम फिश विद रूम टेम्परेचर IQ। फिर वो घोषणा करता है you're done, और 3 हेडशॉट्स लगातार, बिल्कुल सर्जिकल प्रिसिजन के साथ। बॉस पानी में गिरकर जोरदार स्प्लैश के साथ मर जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, परफेक्ट स्कोर, फ्लोर क्लियर्ड। ये फ्लोर उसे करीब 2 घंटे में क्लियर हुआ। काफी मुश्किल था, बट रिवॉर्ड के रूप में उसे 5 सिल्वर चेस्ट्स मिले। वो चेस्ट खोलता है। अंदर से मिलते हैं पोशंस, गोल्ड कॉइन्स और कुछ गियर्स। ज्यादातर लो टियर हैं, जिससे वो ज्यादा खुश नहीं होता, लेकिन उसे फिश डीमन ब्रेसर्स पसंद आते हैं। वो उन्हें अपग्रेड करता है और पहन लेता है। उनके एट्रीब्यूट बफ्स उसके ओवरऑल स्टैट्स को काफी बढ़ा देते हैं। अब उसकी नजर है 7th फ्लोर पर। नया लक्ष्य 10 फ्लोर्स विद इन 20 आवर्स। तभी सिस्टम अचानक एक न्यू अनाउंसमेंट करता है, न्यू प्लेयर डिटेक्टेड, लिन मिंगवान, S क्लास प्रोफेशन। सारा सर्वर हिल जाता है। लोग चर्चा करने लगते हैं। लिन मिंगवान लिन फैमिली से है, वही परिवार जो लेजेंडरी सोर्ड इमॉर्टल ली से जुड़ा है, जो दुनिया का नंबर 1 रैंक्ड वॉरियर है। अब लोग मिंगवान को रूकी किंग का सबसे बड़ा कंटेंडर मानने लगते हैं। हालांकि कुछ लोग स्केप्टिकल हैं, क्योंकि सुबुबाई पहले ही 7th फ्लोर अनाइलेट कर चुका है, जबकि मिंगवान अभी 3rd पर अटकी है। कुछ लोगों को लगता है मिंगवान के पास कोई हिडन वेपन है, ठीक वैसे ही जैसे जो जंकाई के पास है। इस वक्त लीडर बोर्ड पर सुबुबाई सबसे ऊपर और उसके पीछे मिंगवान और जंकाई। वो स्पॉइल्ड ब्रैट 3रे नंबर पर आकर गुस्से में जल रहा है। कसम खाता है कि 5th फ्लोर रैंकिंग्स के बाद बदला लेगा। 7th फ्लोर का बैकड्रॉप है डार्क कैसल, जहां हमारा बॉय लड़ रहा है प्राइमोर्डियल एज लॉर्ड से। वो उसे एक तेज क्रिटिकल स्लैश से धराशायी करता है। उधर मिंगवान 4थे फ्लोर पर लिजर्ड मैन को खत्म करने में व्यस्त है। वो 2रे नंबर पर रहना नहीं चाहती, और जंकाई 5वें फ्लोर पर पहुंचकर क्लास चेंजिंग स्टोन हासिल करता है। उसका अवेकनिंग जबरदस्त होता है। वो डबल S रैंक गनर बन जाता है। इधर 8th फ्लोर पर
सुबुबाई स्केलेटन्स की भीड़ से लड़ रहा है एबिस ऑफ पेन में। वो हर स्केलेटन को सिर्फ एक स्लैश में खत्म कर देता है। एक वार, एक मौत। वो अपनी मौजूदा रफ्तार से बेहद खुश है। अब बस 2 फ्लोर्स और बाकी हैं। मिंगवान ने 6th फ्लोर को उसी वक्त क्लियर किया जब जुनकाई ने किया था। दोनों दूसरे स्थान के लिए लड़ रहे हैं, जबकि हमारा बॉय पहले से ही 9th फ्लोर पर पहुंच चुका है। यह जगह भयानक है, चारों ओर सड़े हुए अगली ज़ॉम्बीज से भरी हुई। सुबुबाई उन्हें साफ करता हुआ आगे बढ़ता है, जबकि दूसरी तरफ मिंगवान 7वां फ्लोर क्लियर करके बॉस को हरा देती है। आखिरकार सुबुबाई टावर की चोटी 10th फ्लोर तक पहुंच जाता है। इसका नाम है नाइटमेयर प्लेटफॉर्म, जहां रहता है एक एल्ड्रिच बॉस मॉन्स्टर, नाइटमेयर हीरोज। हमेशा की तरह सुबुबाई उसे देखकर मुस्कुराता है। लिल ब्रो, टाइम टू क्राउन मी रूकी किंग। लड़ाई शुरू होती है और हमारा बॉय बिना वक्त गंवाए सीधा जंप करके बैराज ऑफ स्लैशेस मारता है। एक साथ दर्जनों वार जो बॉस की स्किन चीर डालते हैं। बॉस अपने क्लॉ से पलटवार करता है, बट सुबुबाई बड़ी आसानी से काउंटर करता है। हंसते हुए कहता है, दोबारा कोशिश कर, बैड मूव। कुछ ही मिनटों में सुबुबाई अपनी रिफाइंड ब्लेड ऊपर उठाता है और एक वर्टिकल स्ट्राइक में उस बीस्ट को 2 हिस्सों में बांट देता है। वही नाइटमेयर बॉस जिससे सब डरते थे, अब जमीन पर शांत पड़ा है। डिफीटेड, सिस्टम गूंज उठता है। प्लेयर सुबुबाई हैज क्लियर्ड द 10th फ्लोर। टाइटल अचीव्ड, रूकी किंग। यह टाइटल उसे पैसिव एक्सपी बूस्ट देता है और बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी, बट ये सिर्फ एक सीजन तक ही चलेगा। सबसे जरूरी रिवॉर्ड, ट्रिपल एस क्लास क्रिस्टल, जो अल्ट्रा रेयर है। अब उसके पास 5 गोल्डन चेस्ट्स हैं। वो उम्मीद करता है कि इस बार लूट लेजेंडरी होगा। पहला रिवॉर्ड, रेयर टाइगर सोर्ड, जो थोड़ा मिड लगता है। दूसरा, ट्रेजर मैप, जो नेविगेशन के लिए काम आएगा। तीसरा और चौथा, एनर्जी शील्ड और लाइट स्टोन, एवरेज लेकिन यूजफुल। और आखिरी, फायर ड्रैगन गॉन्टलेट्स, जिनके स्टैट्स इतने हाई हैं कि वो एपिक गियर जैसी लगती हैं। सुबुबाई उन्हें पहनकर टेस्ट करता है। एक पंच में पूरा फील्ड ब्लास्ट हो जाता है। अपना प्रोफाइल देखते हुए वो सोचता है, अगर मैं इसे सुप्रीम क्लॉक से अपग्रेड कर लूं तो कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। बात है, वो अपने कलेक्टेड 30 सिल्वर चेस्ट्स खोलता है। कॉइन्स और मटेरियल्स की बरसात। अब उसके पास इतना धन है कि वो अपने सारे वेपन्स अपग्रेड कर सके और कुछ नए अनलॉक भी। अब देखते हैं क्राउड की रिएक्शन। यान किंगडम के स्पेक्टेटर्स दंग हैं। सुबुबाई ने सिर्फ 17 घंटे में टावर कॉन्कर कर लिया है, और वो भी ट्रिपल एस क्लास क्रिस्टल के साथ। वो रेरिटी जो अब तक सिर्फ सोर्ड इमॉर्टल ली के पास थी, जिसने उसे वर्ल्ड रैंक 1 बनाया है। हमारे देश ने फिर से लेजेंड बना दिया। काउंसिल मीटिंग में सब उसकी कॉम्बैट फुटेज देख रहे हैं। कैप्टन गुस्से में बोलता है, हर डिटेल निकालो उसके बारे में एंड रिक्रूट हिम इमीडिएटली। लिंक्सवर पूछती है, लेकिन हम उसे क्या ऑफर देंगे? कैप्टन चिल्लाता है, हम उसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड स्क्वाड में लेंगे, फ्रंटलाइन डिवीजन में। ऐसे प्रतिभाशाली को सेकंड रेट लूजर्स में नहीं रखा जा सकता। वो कहता है, सुबुबाई जैसा जीनियस चांस से नहीं मिलता। उसे पाने के बाद हमारी स्क्वाड की रैंकिंग अमर सोर्ड ली के बराबर होगी। लिंगवे वादा करता है, यस सर, मिशन कंप्लीट होगा। दूसरी ओर बिगिनर्स टैवन में लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या सुबुबाई ने अपनी क्लास चुन ली है? अभी तक उसने ट्रांसफर नहीं किया, बट उसकी ताकत सबकी कल्पना से परे है। लोग सोचते हैं, क्या वो वापस अपने शहर सेलिब्रेट करने आएगा? और तभी धड़ाम, दरवाजा खुलता है। सुबुबाई अंदर आता है, कॉन्फिडेंट वॉक के साथ। लोग हैरान, क्यों इतना एटीट्यूड? लेकिन टैवन लेडी मुस्कुराती है। सुबुबाई बार के पास पहुंचता है और बोलता है, एक ग्लास फॉलन स्टार तुम्हारी पर्सनल रेसिपी में। सभी कस्टमर्स शॉक में हैं कि वो उस पर गुस्सा नहीं हो रही। वो आराम से उससे बात करती है जैसे पुराने दोस्त हों। वो जानती है कि सुबुबाई के पास अब कीमती सामानों का ढेर है एंड मे बी सीक्रेट्स टू। वो ड्रिंक के पूरे पैसे लेती है और सुबुबाई खुशी से उसे चक कर जाता है। सिस्टम सॉफ्टली पिंग करता है, ऑल स्टैट्स +1। इसके बाद सुबुबाई ऊपर रहने के लिए एक प्राइवेट रूम मांगता है, लेकिन जैसे ही वो आराम करने वाला होता है, अचानक दरवाजा खुलता है। लेडी यूचान अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पहुंच जाती है। वो आई है हमारे बॉय के साथ अपनी प्रोफेशनल पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए। सुबुबाई उसे अपनी क्रिस्टल्स की थैली दिखाता है और यूचन का रिएक्शन इंस्टेंट उत्साह भरा होता है। दोनों ऊपर चलते हैं प्राइवेट डिस्कशन के लिए, जहां सुबुबाई अपने कलेक्टेड क्रिस्टल्स दिखाता है। उनकी चमक देखकर लिन फैमिली के सारे मेंबर्स की आंखें चौंधिया जाती हैं। उनमें 5 बी रैंक क्रिस्टल्स हैं और कई लो टियर वाले भी। आखिर में सुबुबाई जब एस रैंक क्रिस्टल निकालता है तो सबके होश उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि यूचान भी शॉक्ड रह जाती है। वो क्रिस्टल देखकर प्रैक्टिकली पागल हो जाती है, जैसे वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती हो। पीछे खड़ा उसका मस्टाश बॉडीगार्ड टेंशन में पसीने पसीने है। यूचान तुरंत क्रिस्टल का भाव पूछती है, नजरें ट्रेड पर टिकाए हुए। सुबुबाई काम होकर जवाब देता है, बाकी आइटम्स मार्केट रेट पर बिकेंगे, लेकिन उसे 10% कैश और बाकी गोल्ड कॉइन्स में पेमेंट चाहिए।
वो उसे कुछ खास सप्लाईज की शॉपिंग लिस्ट भी देता है जो यूचान के नेटवर्क से इजीली पॉसिबल है। बिजनेस सेटल करने के बाद सुबुबाई सोफे पर बैठता है और पूछता है, तो बताओ एस रैंक क्रिस्टल के लिए क्या ऑफर है। यूचन कॉन्फिडेंटली जवाब देती है, 200 मिलियन कैश। सुबुबाई के चेहरे पर डिसबिलीफ। उसे खुद नहीं पता था कि ये स्टोन इतना कीमती होगा। और मजेदार बात, यूचान इसे इतना रेयर मानती है कि उसे लगता है 200 मिलियन भी सस्ता है। वो इतनी खुश है कि बोनस में उसे टावर ऑफ गॉड के फर्स्ट सिटी में फ्री रेजिडेंस भी ऑफर कर देती है। उसके दोनों असिस्टेंट्स हैरान हैं, क्या सच में इतना बड़ा रिवॉर्ड। लेकिन यूचान पूरी तरह बिजनेस मोड में है। वो किसी भी हाल में वो क्रिस्टल चाहती है। सुबुबाई समझ जाता है कि शायद उसने इस स्टोन की असली वैल्यू अंडर एस्टिमेट कर दी थी। वो आर्ग्यू नहीं करता, सिर्फ इतना कहता है, पेमेंट 7 दिनों में कर देना। यूचान तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है और सुबुबाई भी अपने सिग्नेचर के साथ डील फाइनलाइज करता है। दोनों हाथ मिलाते हैं और डील पूरी हो जाती है। यूचान अपने फैंसी नए एक्सपेंसिव रॉक से बेहद खुश है। इसके बाद यूचान उसे लिन ग्रुप में वेलकम करती है। जानती है कि अब जब सुबुबाई के पास SSS क्लास क्रिस्टल है तो हर ऑर्गेनाइजेशन उसे रिक्रूट करने की कोशिश करेगी। लेकिन सुबुबाई उसे बताता है वो अभी क्लास ट्रांसफर नहीं करेगा। यूचान चौंक जाती है, कोई उस क्रिस्टल को चुरा भी सकता है। सुबुबाई मुस्कुराता है, वरी मत करो, मेरे अपने प्लान्स चल रहे हैं। मीटिंग खत्म होती है। सुबुबाई अपने कमरे की ओर बढ़ता है, बट रास्ते में 2 आदमियों की बातचीत सुनता है। वे दोनों उसके बारे में शक कर रहे हैं। क्या ये वही सुबाई है? अब बार में हर कोई उसके नाम से वाकिफ है। उसकी ड्रामेटिक एंट्री सबने देखी थी। अब लोग इतने ऑब्सेस्ड हैं कि टैवर्न लेडी की दुकान तक भी हड़कंप में है। रात में जब सुबुबाई सो रहा होता है, वो शेमलेस टैवर्न लेडी उसके कमरे में चुपके से घुसती है। वही हर आदमी का सपना जैसा मोमेंट, लेकिन हकीकत में झुंझलाहट से भरा। वो उसके पास जाकर उसे किक मारकर उठाती है। सुबुबाई चिढ़ जाता है, अब क्या हुआ? वो शिकायत करती है कि उसकी वजह से उसके बिजनेस का हाल बुरा हो गया है। लोग अब सिर्फ सुबुबाई की बात करते हैं, कोई खरीदारी नहीं कर रहा। सुबुबाई साइज करता है और उसे गोल्ड कॉइन्स का ढेर ऑफर करता है कॉम्पेंसेशन के तौर पर। वो कॉइन्स देखकर टैवर्न लेडी की आंखें चमक उठती हैं। उसका सारा गुस्सा पल भर में गायब। जो लड़की कुछ पल पहले उसे पीटने वाली थी, अब मुस्कुराकर कहती है, सब संभाल लूंगी। सुबुबाई चेतावनी देता है, किसी को मारना मत। वो जवाब देती है, रिलैक्स, मैं मर्डरर नहीं हूँ। फिर सुबुबाई एक और अहम टॉपिक उठाता है। टैवर्न लेडी उत्साहित होकर पूछती है, क्या तुम फिर रेयर रेसिपीज लाए हो बेचने के लिए? लेकिन इस बार सुबुबाई जो दिखाता है वो है SSS ग्रेड जॉब चेंज क्रिस्टल, दुनिया का सबसे रेयर क्रिस्टल। वो कहता है, मैं अब गॉड्स ट्रायल शुरू करने वाला हूँ। टैवर्न लेडी का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला? सुबुबाई कामली जवाब देता है, पिछले जीवन की यादों से। मैंने ये ट्रायल 100 बार झेला है। वो समझाती है कि गॉड्स ट्रायल के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, ये क्रिस्टल। वहां न पैसे होंगे न इक्विपमेंट, बस ट्रायल। इस बार ट्रायल में कोई सामान्य रिवॉर्ड नहीं होगा, वहां छिपा होगा हिडन क्लास क्रिस्टल। लेकिन ये एक बेहद रिस्क वाला कदम है, क्योंकि अगर सुबुबाई ने सच में ये ट्रायल शुरू किया तो उसका SSS ग्रेड क्रिस्टल हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। उसके पास सिर्फ एक मौका है, एंड सैडली वो इसे अपने पिछले जीवन में 100 से ज्यादा बार फेल कर चुका है। इस बार वो सब कुछ सुधारने का इरादा रखता है। वो टैवर्न लेडी से कहता है, ट्रायल अरेंज करो। वो उसकी डिटर्मिनेशन देखकर हैरान होती है और चेतावनी देती है, मर गए तो ब्लेम खुद पर डालना। सुबुबाई मुस्कुराता है, वरी मत करो, मैं नहीं मरने वाला। वो क्रिस्टल उठाती है और उसे अपनी हथेली में क्रश कर देती है। सिस्टम की आवाज गूंजती है, वार्निंग, वंस इनिशिएटेड गॉड्स ट्रायल कैन नॉट बी एस्केप्ड। जमीन पर एक मैजिक सर्कल चमकने लगता है। टैवर्न लेडी उसे आखिरी बार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सुबुबाई हंसते हुए कहता है, तू तो एक अनोइंग ग्रैंडमा है। वो गुस्से से उसकी लात मारती है, सीधे पोर्टल में फेंक देती है। सुबुबाई गिरते हुए चिल्लाता है, फिर वही बेवकूफी वाली ट्रिक दोबारा कर दी। वो सोचती रह जाती है, क्या ये मुझे पहले से जानता है? और इस तरह सुबुबाई फिर पहुंचता है उसी हेल डायमेंशन में, जहां चारों ओर लावा, राख और जले हुए कंकालों की नदी है। यह वही जगह है जहां वो अपने पिछले जीवन में बार बार हार चुका था। यहाँ पड़े हर स्केलेटन की हड्डियां उन लोगों की हैं जो इस गॉड्स ट्रायल को कभी पार नहीं कर पाए। सिस्टम खुलता है, ऑल इन्वेंट्री आइटम्स सील्ड। उसके पास बची है बस उसकी गोल्डन हो। वो उसे इक्विप करता है और खुद को तैयार करता है इस नरक के अगले अध्याय के लिए। अब ट्रायल शुरू होता है। सिस्टम बोलता है, 60 सेकंड काउंटडाउन बिफोर डीमन वेव। सुबुबाई अब अपनी नर्फ्ड वर्जन में है, लेकिन इस बार उसके बेस स्टैट्स पहले से ज्यादा हैं। शायद, बस शायद, इस बार वो जीत सके। काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है। वो खुद से बुदबुदाता है, स्टे हार्ड, स्टे फोकस्ड, नो मिस्टेक्स। और तभी पोर्टल से निकलते हैं केव डीमंस। हर एक डीमन किसी बिगिनर बॉस जितना ताकतवर। सुबुबाई जानता है इंतजार करना मूर्खता है। वो सीधा आगे बढ़ता है, पहला किल सिक्योर करने के लिए।
पहले हेडशॉट में ही 500 HP खत्म, बट डैमेज बहुत कम है। वो डबल स्लैश करता है, 2000 डैमेज। पहला डीमन गिरा, स्कोर बोर्ड पर 1 पॉइंट। ट्रायल अब शुरू हुआ है, वो लगातार हमला करता है। दूसरा डीमन, तीसरा, फिर चौथा। उसकी हर स्विंग एक स्टील टेक्निक की तरह सटीक, यहाँ तक कि उसे जो टेस्ट वेपन मिली है उसके भी अपने हिडन स्किल्स हैं, और अपनी पुरानी यादों की वजह से सुबुबाई उनका पूरा इस्तेमाल करना। डीमंस लगातार उसकी ओर बढ़ते हैं। वो अपनी फ्यूरी रिलीज करता है, 3 फायरी स्ट्राइक्स, 3 क्रिटिकल किल्स एक साथ। वो एड्रेनलिन में डूबा है। हर किल के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। वो खुद से कहता है, दिस टाइम आई एम एंडिंग दिस डैम ट्रायल। अब जूम आउट करते हैं। टाउन में फोरम्स पर लोग चर्चा कर रहे हैं, आखिर सुबुबाई ने अभी तक क्लास चेंज क्यों नहीं किया। कोई भी इतना इंतजार नहीं करता। उधर खबर फैल चुकी है कि लेडी यूचन ने कुछ हाई क्वालिटी क्रिस्टल्स ऑक्शन पर बेचे हैं। लोग अटकलबाजी कर रहे हैं, क्या सुबुबाई ने उसे अपने सारे सामान बेच दिए। तभी टैवन लेडी वहां पहुंचती है, सबको डांटती हुई। वो कहती है, चुप रहो, उसका क्रिस्टल अब टूट चुका है। लोग हैरान, लेकिन क्लास चेंज का नोटिफिकेशन तो नहीं आया। वो ठंडे स्वर में बोलती है, मैंने खुद वो क्रिस्टल क्रश किया है, अगर नहीं मानते तो तुम्हारे सिर भी क्रश कर दूं। और भीड़ चुप। दूसरी ओर स्ट्रैटेजी ग्रुप मीटिंग रूम में केओस है। कैप्टन को इन्फॉर्मेंट से रिपोर्ट मिलती है, द क्रिस्टल हैज बीन शैटर्ड बाय लेडी डीना। वो हैरान रह जाता है, क्योंकि लेडी डीना एक एनपीसी है। वो झूठ बोल ही नहीं सकती। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। अगर क्रिस्टल सच में नष्ट हुआ है तो मेरे सारे प्लान्स अब खतरे में हैं। जब लोग फोरम पर बैठकर हमारे बॉय की बुराई में लगे थे, उस वक्त कैप्टन गुस्से में टेबल पर मुक्का मार देता है। उसके सामने बैठा वो ब्लॉन्ड पंक इस मौके का फायदा उठाता है, सुबुबाई को बेवकूफ बताता है और कहता है कि उसने अपना क्रिस्टल बेवजह बर्बाद कर दिया। लिंग्वे उसकी बातें सुनकर भड़क जाती है। उसे ये लड़का बेहद इरिटेटिंग लगता है। वो पलटकर कहती है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। और वो बेहुदा जवाब देता है, शायद तुम्हें उस न्यूबी से फीलिंग्स हो गई हैं। दोनों की बेहुदा बहस पर आखिरकार कैप्टन चिल्लाता है, बस करो। वो कहता है कि उसे इन सब से कोई मतलब नहीं और तुरंत आदेश देता है, टावर की सुरक्षा पक्की करो और सुबुबाई को ढूंढ कर वापस लाओ, मुझे उससे बात करनी है। वो ब्लॉन्ड लड़का फिर कहता है, सर उसका क्रिस्टल तो खत्म हो गया, उसके पीछे जाने का क्या मतलब। कैप्टन उसकी तरफ देखकर गरजता है, तू खुद डम्बैस है। साफ है सुबुबाई ने अपनी असली टेक्निक्स दुनिया से छिपा रखी हैं। वो पूरा विश्वास जताता है कि हमारा बॉय आगे भी हाई ग्रेड क्रिस्टल्स मैनिफेस्ट कर सकता है। लिंग्वाई उसकी दूरदृष्टि की तारीफ करती है, बट कैप्टन ठंडे स्वर में कहता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं, मिशन पर ध्यान दो। नंतियन सुझाव देता है। उसे पकड़कर इंटेरोगेट करते हैं, लेकिन कैप्टन उसे रोकता है, नहीं, हमें उसकी वफादारी चाहिए, डर नहीं। वो जोर देकर कहता है, यन किंगडम का भविष्य इसी मिशन पर निर्भर है। उधर ट्रायल डायमेंशन में हमारा बॉय पहले स्टेज के लेसर डीमंस को काटता हुआ आगे बढ़ रहा है। पहली वेव पूरी तरह खत्म हो चुकी है। सिस्टम कंग्रेचुलेट्स हिम, स्टेज 1 क्लियर्ड। वैसे इस वेव को खत्म करने में उसे पूरे 10 घंटे लग गए। सुबुबाई को याद आता है अपने पिछले जीवन के सारे असफल ट्रायल्स, और अब भी उसे आगे 9 फ्लोर्स और पार करने हैं, मतलब करीब 1 मिलियन मॉन्स्टर्स खत्म करने होंगे। अभी उसके किल काउंट पर सिर्फ 11 सा, जर्नी अभी लंबी है। सिस्टम अनाउंस करता है, एंटरिंग स्टेज 2, सारे स्टैट्स रीसेट। अब उसका सामना होगा स्टिंगर डीमन से। वो रिस्टोर स्टेटस कमांड एक्टिवेट करता है और ग्रेस पीरियड खत्म होने का इंतजार करता है। सामने उसे दिखती हैं एक आदमी के लिए सबसे बुरी नाइटमेयर, ऑस्ट्रेलिया साइज्ड जायंट हॉर्नेट्स, जहरीले, और उनके पैसिव अटैक्स लगातार एचपी ड्रेन करते हैं। इस बार सिस्टम ने उसे दिया है एक नया वेपन, लासो आयरन विप। वो अलग अलग वेपन्स स्विच कर सकता है अपने स्टाइल के हिसाब से। पहला स्टिंगर डीमन उसकी ओर झपटता है। सुबुबाई मुस्कुराकर कहता है, ज़्यूस मोड ऑन, और एक ही वार में ब्रेन्स डीमंस उड़ जाते हैं। विप उसके लिए जैकपॉट साबित होता है, क्योंकि इन डीमंस की डिफेंस बहुत कम होती है। वो स्वीप स्किल एक्टिवेट करता है, विप के साथ कॉम्बो बनाता है और दूसरी ब्लास्ट में 50 डीमंस को मिटा देता है। घंटे लगातार स्लॉटरिंग के बाद उसका स्कोर 255,000 किल्स पहुंचता है। स्टेज फाइनली क्लियर। सुबुबाई हांफता है, एग्जॉस्शन से गिरने की कगार पर, बट जीत उसकी है। अब वो वेपन बदलकर स्पीयर इक्विप करता है। 250,000 मॉन्स्टर्स मारना लिटरल पेन था, बट ट्रांजिशन की वजह से अब उसकी हेल्थ और स्टैमिना रीसेट हो जाती है। अगला वेव वॉरलॉक इम्प्स का। सुबुबाई जल्दी अडेप्ट करता है। अब लॉन्ग रेंज मोड में स्विच, हाथ में बो, परफेक्ट काउंटर। ये इम्प्स वैसे दिखते हैं जैसे बैटमैन का कोई हरा बदसूरत वर्जन। वो सैकड़ों एरोस चलाता है, हर एरो सटीक हेडशॉट। उसकी स्पीड, जो हमेशा से उसकी सबसे बड़ी ताकत रही है, अब लेजेंड बन चुकी है। इम्प्स अपने रेंज स्पेल्स से जवाब देते हैं, रंग बिरंगे लेजर अटैक्स, बट सुबुबाई हर एक डॉज कर जाता है। सिस्टम पिंग करता है, परफेक्ट इवेजन बोनस, और हाँ, द वन पीस इज रियल। उसी वक्त मिंगवान ने टावर ऑफ गॉड के 10th बॉस को डिफीट कर दिया है। उसका टोटल टाइम 40 आवर्स
सेकंड प्लेस सिक्योर्ड, लेकिन वो खुश नहीं है। वो तय करती है कि एक दिन वो सुबुबाई से आमने सामने मिलेगी। ट्रायल के डे 6 पर पूरी किंगडम में ब्रेकिंग न्यूज फैलती है। रुकी क्लास रैंकिंग्स रिलीज्ड। इस बार 100S रैंक और 21 SS क्लास प्लेयर्स चुने गए हैं। यान किंगडम के लोग ज्यादा उत्साहित नहीं हैं। ये नतीजे पिछले साल जैसे ही हैं। फिर भी कुछ नाम गूंजते हैं, जुनकाई, वायान, मिंगवान और लेडी यूचान। पर अब भी एक रहस्य बाकी है। सबसे बड़ा सवाल, सुबुबाई कहाँ है? पुराने टैवन में दृश्य खुलता है, जहां लेडी यूचान अपनी चाय का कप थामे बैठी है। सामने एसफीआई खींचते हुए पूछता है, तुमने आखिर 2 बड़े परिवारों के प्रपोजल क्यों ठुकराए, वो भी किसी बेनाम सुबाई जैसे इंसान के लिए? हमेशा की तरह यूचान उसके रैंट को पूरी तरह इग्नोर करती है और ठंडे स्वर में जवाब देती है, अपना काम करो और मेरे ऑर्डर्स पर ध्यान दो। फी फिर से बोलने की कोशिश करता है, बट वो उसे सीधा काट देती है। मेरे अपने प्लान्स हैं और तुम्हें समझने की जरूरत नहीं। वो अपने फ्रेंड लिस्ट पर नजर डालती है। बस कुछ ही लोग हैं, बट एक नाम अब एबनॉर्मल स्टेटस में दिख रहा है, सुबुबाई। अब 1 हफ्ता हो चुका है उस स्टेटस चेंज को। वही वक्त जब ये अफवाह फैली थी कि उसका क्रिस्टल टूट गया है। इन दोनों बातों को जोड़कर यूचन तुरंत समझ जाती है, वो अब भी न्यूबी जोन में है और शायद फिर कोई चमत्कार कर रहा है। कट टू स्टेज 7 ऑफ द गॉड ट्रायल। यहाँ सबुबाई लड़ रहा है ड्यूरेबल गोलम्स से। वो पहले उन्हें आइस एरो से फ्रीज करता है, फिर सेकेंडरी शॉट से चकनाचूर कर देता है। उसकी चाल इतनी तेज कि गोलम्स के डिफेंसेस टूटते ही नहीं। वो उनसे मॉकिंगली कहता है, तुम्हें आइस से ज्यादा तो ठंड लगती होगी। स्टेज 8 में कदम रखते हुए उसे एहसास होता है, पूरा 1 हफ्ता बीत चुका है। अब उसके पास सिर्फ 3 स्टेजेस बची हैं, इससे पहले कि न्यूबी जोन खत्म हो जाए। वो तुरंत गति बढ़ा देता है। इस बार उसका सामना होता है फ्लोर 1 के डीमंस के इवॉल्व्ड वर्जन से, लेकिन अब वो इतना तेज हो चुका है कि एक साथ 30 डीमंस को मार देता है। 6 घंटे ग्राइंडिंग के बाद वो पहुंचता है एक विशाल मॉन्स्टर के सामने, एक लिटरल गॉडजिला, हाथ में फ्लेमिंग लॉन्ग सोर्ड। सुबुबाई एक ही फाइनल स्विंग में उस राक्षस का अंत कर देता है। सिस्टम पिंग करता है, अचीवमेंट अनलॉक्ड, 1000 किल्स। उसके स्टैट्स चमक उठते हैं। अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं न्यूबी टेस्ट पीरियड खत्म होने में। वो मुस्कुराते हुए तैयार होता है। फाइनल स्टेज, फाइनल बॉस उसके सामने घूमता है, एक स्पाइरलिंग रेड ग्लोब। वो टॉन्ट करता है, चलो भाई बाहर आ जाओ। जमीन हिलती है और एक विशाल रेड मैजिक सर्कल उभरता है। उससे निकलता है रेड लोटस डीमन, यानी इस ट्रायल का ओवरलॉर्ड। हेल्थ बार दिखती है, 1000 HP और डिफेंस 2000+ पॉइंट्स। सिस्टम वार्निंग देता है, डिफिकल्टी ओवरलॉर्ड एक्सट्रीम। डीमन आग की लपटों में गरजता है, फूलिश ह्यूमन, और एक ही वार में उसे मिटाने की कोशिश करता है। सबुबाई लिटरल न्यूक अटैक से बचता है। पसीने की एक बूंद गिरती है, बट उसकी आंखों में सिर्फ कंसंट्रेशन। वो समझ चुका है, इस बार हर गलती मौत है। वो हुक चेन गॉन्टलेट इक्विप करता है और परफेक्ट मौके का इंतजार करता है। जैसे ही डीमन मिनियंस समन करने लगता है, सुबुबाई चिल्लाता है, गॉचा! हुक चेन छोड़ता है और डीमन के शरीर को खींचकर सीधे उसके चेहरे पर दे मारता है। मॉन्स्टर खुद के ही हमले से घायल हो जाता है। सुबुबाई अब उन सभी फॉलन वॉरियर्स की याद में लड़ रहा है जो इस ट्रायल में मारे गए थे। वो अपनी सोर्ड मैनिफेस्ट करता है और हवा को चीरती स्पेशल रेंड छोड़ता है जो ओवरलॉर्ड की राइट लिम्ब को काट देती है। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता है, बट अब देर हो चुकी है। सुबुबाई अपनी मोमेंटम को इस्तेमाल करते हुए ऊपर छलांग लगाता है, बो इक्विप करता है और रेंज स्ट्राइक शुरू करता है। हर एरो सटीक, हर हिट क्रिटिकल। लाइटनिंग स्पीड से वो अपनी पोजीशन बदलता है और फिर हमला करता है। ओवरलॉर्ड हड़बड़ा जाता है, बट बच नहीं पाता। सुबुबाई मुस्कुराता है, इवन गॉड्स ब्लीड व्हेन स्ट्रिप्ड ऑफ देयर आर्मर। डीमन गालियां बकते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुबुबाई अब अनस्टॉपेबल है। वो अपनी दोनों सोर्ड्स निकालता है, डुअल व्हील्ड मोड ऑन। अब वो किसी सन जिन वू की तरह हरकत करता है। उसकी हर स्विंग आग की लपट छोड़ती है। बॉस मॉन्स्टर आखिरकार टुकड़ों में कट जाता है और अपनी मौत की ओर गिरता है। सुबाई स्टेज पर थका हारा टैप करता हुआ चलता है और उसी पल गॉड ट्रायल क्लियर हो जाता है। उसने आखिरकार वो रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है जो हिडन क्लास हासिल करने के लिए जरूरी थी। उसके पास जो 1 मिलियन पॉइंट्स हैं, उन्हें एक्सचेंज करने पर उसे हीरो जैसा रेयर टाइटल मिल सकता है। वही टाइटल जिसने पिछली जिंदगी में उसे हजारों फ्लोर्स पार करने में मदद की थी। लेकिन इस बार हमारा लड़का पॉइंट्स से ज्यादा इंटरेस्टेड है लेजेंडरी गोल्डन हो की टेस्टिंग में। ब्रो अपनी महंगी हो को सीधे लावा में फेंक देता है, ये सोचकर कि शायद इसकी कॉपिंग एबिलिटी एक्टिव हो जाएगी। कुछ देर इंतजार करने के बाद सुबुबाई का चेहरा अटर शॉक में बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि शायद उसने अपनी प्रीमियम वेपन खो दी है। उसके पॉइंट्स तक में कोई हलचल नहीं होती जब तक कि अचानक लावा के अंदर से 2 लाल गर्म स्तंभ ऊपर नहीं उठते पाते।
हमारा लड़का एक साथ हीरो और डीमन किंग दोनों एट्रीब्यूट्स तक पहुंच चुका है। उसका शरीर सचमुच दो चेहरों में बांट जाता है और मर्जिंग प्रोसेस की भयानक पीड़ा को वो अपनी शीर विल पावर से सहता है। अपना नया स्टेटस देखकर सुबाई मुस्कुराता है। इक्विपमेंट अब टॉप टियर हो चुका है। स्टैट्स 5 गुना बढ़ चुके हैं। वो ट्रायल जो बाकी सबकी मौत की वजह बना, उसे पार करने में उसे पूरा 1 हफ्ता लगा। आखिरी सल्यूट देते हुए वो कहता है, नेक्स्ट स्टॉप, आई एम किलिंग 2 गॉड्स एट वंस। दूसरी तरफ यूचॉन अपने मेन्यू में स्टेटस देख रही होती है। तभी उसे अचानक सुबाई का ऑनलाइन सिग्नल नजर आता है। उसी वक्त जमीन कांपने लगती है। ऊपर से अजीब शोर आने लगता है। टैवर्न की मालिक बैटी भागती हुई ऊपर पहुंचती है और देखती है कि वो मूर्ख बंदा सोफे पर बैठा ऑरा फार्मिंग कर रहा है। उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये बंदा वाकई इम्पॉसिबल ट्रायल क्लियर कर चुका है। जब वो उसके डुअल विल्डिंग क्लास को देखती है तो लिटरली उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते। ऐसा कॉन्सेप्ट तो गेम के कोड में भी मौजूद नहीं था। सुबाई उसकी बुद्धि की तारीफ करता है, लेकिन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं समझता। वो कैजुअली बोलता है कि चलो थोड़ा वॉक पे चलते हैं, मगर बैटी तुरंत उसे रिजेक्ट कर देती है। फिर भी वो उसे फेयरवेल कहता है और तभी वो उसे एक फाइनल रिवॉर्ड देती है, बैज ऑफ परफेक्ट स्टेटस। आइटम खिलाड़ी को अपनी स्टैट्स और अपीयरेंस छुपाने की क्षमता देता है। बिल्कुल वही चीज जो सुबाई को इस वक्त सबसे ज्यादा चाहिए थी। बैटी डरती है कि अगर लोग जान गए कि वो डीमन किंग क्लास स्पेसिमेन है, हंट करना शुरू कर देगा। सुबाई मुस्कुराता है, सार्कास्टिकली उसे फ्लाइंग किस देता है और थैंक यू मिलेडी कहकर टैवर्न छोड़ देता है। पीछे वो फ्लस्टर्ड होकर हवा में पैर मारती है, उसकी रिज से पिघलती हुई। अब चलते हैं रीम सिटी की ओर, वो जगह जहां न्यूबीज अपनी पहली बड़ी छलांग लगाते हैं। यही शहर उन्हें क्वेस्ट्स, क्लास स्किल्स और फ्लोर 30 तक टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स देता है। हमारे भाई का ड्रिप एकदम इमैक्युलेट है, कॉन्फिडेंस हाई है और वाइब्स एकदम रेडी टू रंबल। उसी दौरान वो अचानक यूचर्न और उसके गार्ड से टकरा जाता है। स्क्रीन पर उसकी दोनों बाडोना डंक्स लिटरल स्पॉटलाइट चुरा लेती हैं। यूचर्न मुस्कुराकर कहती है, यू आर फाइनली बैक आफ्टर अ वीक। कुछ देर बाद लिन परिवार के लग्जरियस बिजनेस क्वार्टर्स में सुबाई को एक वीआईपी गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। टेबल पर पोशंस, सोने से भरा बॉक्स और फाइन वाइन, सब कुछ राजसी स्तर का है। यूचॉन उसे हर सप्लाई इंस्पेक्ट करने देती है और अपने बॉडीगार्ड्स को कमरे से बाहर भेज देती है ताकि प्राइवेट बात हो सके। वो पूछती है, सो व्हाट्स योर क्लास रेटिंग? लेकिन सुबाई तुरंत पलटकर पूछता है, व्हाई डू यू वांट टू नो? उसकी तीखी प्रतिक्रिया से वो थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है और जल्दी से कहती है कि उसका इरादा सिर्फ मदद करने का था। यूचॉन फिर बताती है कि फिलहाल फोरम्स पर उसके खिलाफ स्मीयर कैंपेन्स चल रहे हैं। साथ ही लेडी डाना ने वो खबर फैला दी कि सुबाई ने अपनी क्रिस्टल क्रश कर दी थी और वहीं से सब कुछ बिगड़ा। सुबाई आराम से सिर हिलाता है और कहता है, yeah, that's true। यूचॉन हैरान रह जाती है। वो रूमर्स को बिना जरा भी चिंता किए कंफर्म कर देता है। यूचॉन अपने प्रपोजल को आगे बढ़ाते हुए सुबाई पर तारीफों की बारिश कर देती है, उसे जेनरेशनल टैलेंट तक कह डालती है। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचती है कि इस बंदे के पास शायद दूसरा क्रिस्टल भी है, तभी तो क्रस्ट हुए पहले वाले की उसे जरा भी परवाह नहीं। सुबाई पूरे विषय में बिल्कुल अनइंटरेस्टेड दिखता है और सीधे पूछता है, व्हाट्स योर रियल गोल? यूचॉन बिना देर किए उसे लिन फैमिली के साथ एक जॉइंट बॉस ऑपरेशन का निमंत्रण देती है। हमारे लड़के को पहले से अंदाजा था कि वो यही कहेगी, क्योंकि न्यूबी जोन के बाद टावर के फ्लोर्स की डिफिकल्टी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती। सुबाई साफ कहता है कि उसे साथ में बॉसेस मारने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी गिल्ड में ज्वाइन करने का सवाल ही नहीं उठता। वो बस चाहता है कि उसे 5 मेज टाइप मेंबर्स दिए जाएं ताकि वो रिकॉर्ड तोड़ सके। यूचॉन अपनी कुर्सी से उछल पड़ती है, यू आर इनसेन, इट टेक्स 20 पीपल टू क्लियर अ सिंगल फ्लोर। लेकिन सुबाई कंधे उचकाकर कहता है, रिलैक्स, आई एम नॉट डेस्परेट फॉर रिकॉर्ड्स, और बस उठकर मीटिंग छोड़ देता है। वो बाहर निकल ही रहा होता है कि यूचॉन पीछे से पुकारती है, फाइन, लिन फैमिली विल स्पॉन्सर योर रेड एज लॉन्ग एज आवर नेम स्टेज ऑन द रिकॉर्ड। सुबाई मुस्कुराता है, डील, वी स्टार्ट टुमारो, गॉट सम बिजनेस टुडे। यूचॉन खुशी से झूम उठती है, जबकि जुंग फे आए फिर वही करता है। सुबाई को स्कैमर कहकर चिढ़ाता है। अब तक का मिलियंथ टाइम वो सच में सर्टिफाइड हेटर बन चुका है। लेकिन यूचॉन तुरंत उसे उसकी औकात याद दिलाती है। ही इज द सेम गाय हु वाइप्ड योर होल स्क्वाड एट लेवल 1, रिमेंबर? अगर उन्होंने उसे फिर लापरवाही से चैलेंज किया होता तो शायद इस बार फ्लोर से जिंदा वापस नहीं आते। यूचॉन तुरंत आदेश देती है कि सुबुबाई की फॉर्मेशन के अनुसार टीम तैयार की जाए। फियाई मजबूरी में मान जाता है, मगर भीतर से वो जलता हुआ बैठा है और मन ही मन सुबाई के डाउनफॉल की दुआ करता है। दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड्स मैंशन। सुबुबाई आराम से वहां के गेट तक पहुंचता है। कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, हे, यू ट्राइंग टू डाई और व्हाट? लेकिन सुबाई को समझ नहीं आता कि ये नॉर्मीज इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं। वाई नाम का एक न्यूबी उसे समझाने की कोशिश करता है, ब्रो, द सिटी लॉर्ड्स मैंशन इज गार्डेड बाय एलीट मेजेस, यू कैंट जस्ट वॉक इन। सुबाई हंसकर जवाब देता है, लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, द स्ट्रॉन्ग नेवर नीड परमिशन। वो
वो सीधे गार्ड्स तक जाता है और अपना हीरो टाइटल दिखा देता है। क्षण भर में गार्ड्स सलामी ठोकते हैं, झुकते हैं और उसे अंदर एस्कॉर्ट करने लगते हैं। आसपास खड़े लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। Who the hell is this guy? अंदर जाते ही ट्रेनिंग ग्राउंड से क्लैंग की आवाज गूंजती है। वहां गार्ड कैप्टन ऑरलैंडो और सिटी लॉर्ड खुद लड़ रहे होते हैं। एक मेज बनाम सोर्ड मास्टर का एपिक ड्यूएल। ये देखकर सुबाई लिटरली गूज़बम्प्स महसूस करता है। ये वही लेजेंडरी सीक्वेंस था जिससे रेयर स्किल अनलॉक होती थी। वो खुद ड्यूअल क्लास प्लेयर होने के बावजूद स्किल बुक्स फार्म करने के लिए यहाँ आया था। सिस्टम उसे प्रॉम्प्ट करता है, वुड यू लाइक टू लर्न बेसिक सोर्ड्समैनशिप फ्रॉम मास्टर ऑरलैंडो? सुबाई बिना झिझक यस टैप करता है और देखते ही देखते उसके स्क्रीन पर दर्जनों स्किल्स अनलॉक हो जाते हैं। वो कंफर्म बटन ऐसे दबाता है जैसे कोई मैनियक गेमर। मिनट बाद मेज को दूसरे मेजेस हील कर रहे हैं, जबकि सिटी लॉर्ड पूरी तरह अनहार्म्ड खड़ा है। सुबाई को लड़ाई थोड़ी बोरिंग लगी, पर नॉलेज गेन हो गया। वर्थ इट। तभी एक गार्ड अंदर दौड़ता है। माय लॉर्ड, अ हीरो हैज अराइव्ड। सिटी लॉर्ड हैरान, अ हीरो आफ्टर 100 years? वेरीफाई हिम। सुबाई अपना डेटा दिखाता है। हीरो टाइटल देखकर पूरा हॉल सम्मान में झुक जाता है। ग्रेट सोर्ड मास्टर खुद आगे बढ़कर कहता है, इट्स एन ऑनर टू मीट यू, हीरो ऑफ लाइट। सुबाई को ये बात अजीब लगती है। हीरो ऑफ व्हाट नाउ? सिटी लॉर्ड बताता है कि प्रोफेसी के अनुसार एक हीरो रिम सिटी को अंधकार से निकालकर रोशनी की ओर ले जाएगा। लेकिन सुबाई के लिए ये सब कॉर्नी फैंटेसी है। वो हंसकर कहता है, कूल स्टोरी ओल्ड मैन, एनी रियल क्वेस्ट्स दो? सिटी लॉर्ड उसे स्कैन करता है। लेवल 10, हाँ? देन आई डू हैव समथिंग फॉर यू। वो मुस्कुराते हुए कहता है, माई डॉग्स मिसिंग, ब्रिंग हिम बैक एंड यूल गेट 10 gold coins। ये सचमुच इंसल्ट था। एक हीरो को कुत्ता ढूंढने भेजना। ऐसे घटिया क्वेस्ट से सुबुबाई का पूरा मूड खराब हो गया। गुस्से में उसने अपनी टेरिफाइंग ऑरा छोड़ दी, जिससे पूरा हॉल कांप उठा। हवा तक भारी हो गई। कैप्टन ऑरलैंडो, जो दोनों में समझदार था, तुरंत बात संभालता है। माय लॉर्ड, परहैप्स वी कैन ऑफर हिम अदर मिशंस? सिटी लॉर्ड को भी एहसास होता है कि उसने सच में मूर्खता भरी बात कह दी थी। इसलिए हीरो को 3 नए क्वेस्ट्स दिए जाते हैं, रेयर मटेरियल्स इकट्ठा करने के लिए, हर एक के साथ अच्छे रिवॉर्ड्स। इसी दौरान सोर्ड मास्टर को भी एक खास अनुरोध याद आता है। वो सुबाई को एक रहस्यमय क्षेत्र की जांच करने का आदेश देता है। सुबाई खुद सोचता है, तो ये वही हिडन साइड क्वेस्ट्स हैं जिन पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया था। अधिकतर खिलाड़ी टावर फ्लोर्स में इतने फंस जाते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि साइड क्वेस्ट्स ही असली बफ्स देते हैं। सोर्ड मास्टर का मिशन उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। लेकिन अचानक सिटी लॉर्ड मुस्कुराकर कहता है, हीरो, दे से योर काइंड possess god-like combat abilities. Why not prove it to me? One on one. दोनों वेटरन्स एक दूसरे को देखते हैं। Is this guy for real? वो जानते हैं कि हीरो के पास ज्यादा स्किल्स नहीं हैं। फिर भी सुबाई कॉन्फिडेंट है। Stop whining and communicate mid-fight. अखाड़े में घुसते ही गार्ड्स आपस में फुसफुसाते हैं। Last time these two fought together, they killed a level 200 monster, and this guy is challenging both. मेज ऑरलैंडो आंखों में उत्सुकता लिए स्पेल तैयार करता है, जबकि सोर्ड मास्टर अपने ब्लेड पर गर्मी बढ़ाता है। और फिर फाइट बिगिंस। पहला हमला सोर्ड मास्टर का, एक साधारण बेसिक स्लैश, पर नतीजा पुफ, सुबुबाई गायब। वो पीछे से लाइटनिंग की तरह प्रकट होता है। नाइस फॉर्म ओल्ड मैन, बट टू स्लो। मेज मौका पाकर स्टोन स्पाइक स्पेल फेंकता है, एक शुरुआती जादू, लेकिन तेज और सटीक। सुबुबाई के चेहरे पर मुस्कान है। वो डॉज नहीं करता। उसकी तलवार इतनी तेज चलती है कि स्पाइक्स हवा में ही कटकर बिखर जाते हैं। स्पेक्टेटर्स दंग रह जाते हैं। ही इज अनरियल, लेकिन असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। मेज अब मड केज कॉन्जर करता है, एक और बेसिक स्पेल जो सुबाई को इमोबिलाइज कर देता है। सिटी लॉर्ड मौका देखकर दूसरा स्टेज अनलीश करता है। ट्विन फायर रेंस, 2 ब्लेजिंग स्लैशेस हवा को चीरते हुए आते हैं। सुबाई बस झुकता है। दोनों हमले उसके सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। वो मुस्कुराकर ताना मारता है, प्रिडिक्टेबल, यू बोथ फाइट लाइक एनपीसीज। मस्टी नेवर क्रोध में झूमता हुआ फिर चार्ज करता है, लेकिन तभी हवा क्रैक करती है। सुबुबाई गायब, और फिर ऊपर वो हवा में उनके ब्लेड से भिड़ता है। स्पार्क्स उड़ते हैं। सिटी लॉर्ड तीसरा स्टेज खोलता है, ब्लेजिंग इम्पैक्ट स्लैश, लेकिन वो खत्म करने से पहले ही सुबाई टेलीपोर्ट करता है और कैप्टन ऑरलैंडो की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। बैरली 30 सेकंड्स हुए और लड़ाई खत्म। फिर भी सुबाई पीछे हटता है और कहता है, अगेन कम एट मी। सिटी लॉर्ड दांत भींचता है। अब वो समझ चुका है कि ये लड़का अलग ही बिल्ड डिफरेंट है। वो चौथा स्टेज खोलता है, ग्राउंड इम्पैक्ट स्लैश, जमीन फटती है, आग फैलती है। सुबाई वहीं खड़ा है, फिर अचानक गायब। टेलीपोर्ट करता है पीछे से, ठीक वैसे जैसे फोर्थ होकागे मिनातो करता था। उसकी तलवार की एक तेज रेखा हवा चीरती है। स्लैश ऑफ जजमेंट। सिटी लॉर्ड का हथियार नीचे गिरता है और वो खुद घुटनों पर आ जाता है। सुबुबाई खड़ा है, न मुस्कान
न दया, पैथेटिकली वीक, वो कहता है, तलवार को म्यान में डालते हुए। सिस्टम स्क्रीन पर चमक उठता है। क्वेस्ट कंप्लीट, रिवॉर्ड एडेड टू इन्वेंटरी। री सिटी के दोनों लेजेंड्स, सिटी लॉर्ड और कैप्टन ऑरलैंडो, अपने ऑरा पॉइंट्स एक ऐसे लड़के से हार चुके थे जो अभी अभी न्यूबी रैंक्स से निकला था। सोचो जरा, अगर वो दोनों लेवल 50 पर भी होते तब भी हमारा लड़का सुबाई उन्हें जमीन चटा देता। सुबाई उनकी टेक्निक कंट्रोल की तारीफ करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम लेट्स स्पार अगेन। इतना कहकर वो अपने अगले क्वेस्ट्स की तरफ निकल पड़ता है। दोनों पुराने दोस्त अब पूरी तरह यकीन कर चुके हैं, यही लड़का उनकी सिटी को बचाने वाला है। री सिटी बहुत विशाल है, इतनी कि लोगों को टेलीपोर्टेशन गेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है घूमने के लिए। इसलिए हमारा बॉय तय करता है कि वो ऐसे स्किल्स सीखेगा जो क्वेस्ट्स में उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दें। इन्वेंट्री में स्किल अलॉट करते हुए वो अपर स्लैश, मल्टी थ्रस्ट और स्टोन स्पाइक जैसे टेक्निक्स एक्टिव करता है। सिस्टम उसके स्टैट्स शो करता है। उसकी स्पिरिट पॉइंट्स इतनी हाई हैं कि स्किल्स पलक झपकते लेवल अप हो जाएं। अब पूरी कॉन्फिडेंस के साथ सब उबाई टेलीपोर्टेशन गेट पहुंचता है। उसका अगला डेस्टिनेशन है लैंड ऑफ द रेट्स, जहां ज्यादातर क्वेस्ट्स होती हैं। गार्ड उससे 80 कॉपर कॉइन्स चार्ज करते हैं। थोड़ा महंगा सौदा है, लेकिन गेट एक्टिवेट होते ही एक वर्टिकल पोर्टल उसे सीधा नई दुनिया में खींच ले जाता है। जैसे ही सुबाई वहां पहुंचता है, ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगती है। ये जगह गेम से कहीं ज्यादा रियल लग रही थी और यही उसे सबसे ज्यादा एक्साइट कर रहा था। दूर उसे स्केलेटन वॉरियर्स का एक झुंड दिखता है। ये बोन हेड्स उसके लेवल से पूरे 2 लेवल ऊपर हैं, लेकिन सुबुबाई की नजरों में ये सब सिर्फ फॉडर हैं। वो टेस्ट करता है अपनी नई स्किल, ट्रिपल स्टोन स्पाइक्स। 3 स्केलेटन्स को परफेक्ट हेडशॉट मिलते ही वो इंस्टेंट मर गिरते हैं। बाकी बचे दुश्मनों पर वो स्पाइक रेन बरसाता है। क्रिटिकल डैमेज, अगले पल तक डन और स्केलेटन्स ढेर। इस मैजिक स्पेल का डैमेज तो पागलपन है। बोन हेड्स को मारकर उसे अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते हैं। अब सुबाई को लगता है कि असली ग्राइंड शुरू हुई है, ना कि वो बेकार न्यूबी जोन 1 वाली झिकझिक। कुछ देर बाद पूरा वेव खत्म हो जाता है और उसका लेवल 11 तक पहुंच जाता है। पिछली जिंदगी में स्किल पॉइंट्स कमाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब थैंक्स टू हिज ड्यूअल क्लास सब तेजी से बढ़ रहा है। स्टैट्स चेक करते वक्त वो शॉक में है। हर पैरामीटर में पूरे 50। हिडन क्लास की ताकत वाकई में ट्रिपल एस प्रोफेशन से भी ऊपर है। अब वापस बोनहेड्स की तरफ मैसेकर जारी है। सबुबाई रेन ऑफ अर्थ स्पाइक्स लॉन्च करता है और साथ ही एक स्टोन वॉल उठाकर उन्हें कंफ्यूज कर देता है। हंसते हुए वो उन्हें चिढ़ाता है, तुम्हारा बैड लक है कि मेरे जॉब स्किल्स इतने ओवरपावर्ड हैं। पहला क्वेस्ट पूरा होता है, 1000 स्केलेटन वॉरियर्स डिफीटेड। सुबाई रिजल्ट से खुश है, मगर उसे पता है सफर अभी लंबा है। तभी नई आर्मी आती है और इस बार उनके साथ एक विशालकाय बॉस भी। वो बॉस दिखता है जैसे गोस्ट राइडर ने स्टीरॉइड्स खा लिए हों। द स्कल ऑफ फायर, यही इस जोन का कॉमन बॉस है। सुबाई मुस्कुराता है, परफेक्ट वार्म अप। वो फिर से अर्थ स्पाइक्स फेंकता है। सैकड़ों स्केलेटन्स एक पल में उड़ जाते हैं। स्कल ऑफ फायर अपने हाथ में नीली आग से जलती बोन सोर्ड घुमाता है और आखिरकार सीधे लड़ाई में उतरता है। सुबाई उसे मॉक करता है, तुम सोचते हो इन्फिनिट माना वाले इंसान को हरा लोगे? बॉस हवा से माना एब्जॉर्ब करता है। अपने ही सैनिकों की लाइफ फोर्स चूज कर सोर्ड को चार्ज करता है, जैसे कोई डार्क वर्जन ऑफ गोकू स्पिरिट बॉम्ब। उसकी सैक्रिफाइस स्किल तलवार की ताकत कई गुना बढ़ा देती है। सुबाई गंभीर हो जाता है, अगर ये वार लगा तो मैं सीधा स्वर्ग जाऊंगा। वो ऑफेंसिव मूव अपनाता है, उछलकर ऊपर जाता है और क्रीचर की आर्मर पर वार करता है। पहला झटका इतना भारी कि बॉस लड़खड़ा जाता है और सुबुबाई तुरंत उसके पैरों पर हमला जारी रखता है। 20,000 के कलेक्टिव क्रिटिकल डैमेज के साथ वह भारी मात्रा में स्टोन स्पाइक्स की बराज छोड़कर अंतिम प्रहार करता है। दुर्भाग्य से इससे भी उस बीस्ट की पूरी हेल्थ खत्म नहीं होती। वह शक्तिशाली राक्षस एक जोरदार वार करने की कोशिश करता है, लेकिन भले ही उसकी ताकत पहाड़ को उड़ाने लायक हो, वह हमारे लड़के को पकड़ने के लिए काफी तेज नहीं है। एक और ओपनिंग का फायदा उठाते हुए सुबुबाई बिना माना ड्रेन या कूल डाउन की परवाह किए लगातार स्टोन स्पाइक्स बरसाता है। लगातार हेडशॉट दर हेडशॉट लगाते हुए हमारा लड़का जबरदस्त डैमेज करता है और बॉस को चिढ़ाता है कि उसने ट्रेनिंग ठीक से नहीं की। लड़ाई खत्म होती है जब वो अनडेड बेहीमत जमीन पर गिर पड़ता है और उसके गिरते ही सुंदर स्कल फ्लावर्स खिल उठते हैं। सुबुबाई खुश हो जाता है, उसे एक नया पोटेंशियल क्वेस्ट मिल गया है। लेकिन जब वो उन फ्लावर्स को इकट्ठा कर रहा होता है, तभी उसे अपनी इन्वेंट्री में एक नया स्किल बुक मिलता है। ये नेक्रोमैंसी एबिलिटी होती है और 10 पॉइंट्स खर्च करने के बाद अब यह सुबुबाई के स्किल सेट का हिस्सा बन जाती है। समनिंग मैजिक के कॉन्सेप्ट से प्रभावित होकर हमारा लड़का जमीन से 3 अनडेड सोल्जर्स को बुलाता है। ये स्केलेटन वॉरियर्स आमतौर पर बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन उनके स्टैट्स
उनके मास्टर के लेवल पर निर्भर करते हैं, इसलिए ये जल्दी ही ओवरपावर्ड बन जाते हैं। इस बार वे लेवल 40 मॉन्स्टर्स से भी भिड़ने में सक्षम हैं, थैंक्स टू सुबुबाइ's ब्रोकन स्टैट्स। और रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। अब वो एक साथ दर्जनों स्केलेटन्स समन कर सकता है अपने दुश्मनों को शेयर नंबर्स से कुचलने के लिए। सुबुबाई 200 स्कल फ्लावर्स इकट्ठा करके एक और क्वेस्ट पूरा करता है और अपने मेहनत के फल का आनंद लेता है। उसका अगला डेस्टिनेशन है डेथ स्वैम्प। यह पूरी तरह से नया मैप सेक्शन है, लेकिन हमारा लड़का जरा भी नहीं डरता, बल्कि उसे वे स्पाइकी छोटे लिजर्ड्स जो उसकी तरफ घूर रहे हैं काफी क्यूट लगते हैं। अपनी अनडेड आर्मी को अनलीश करते हुए सुबुबाई उन्हें अपने लिए लड़ने भेज देता है। ये बोनहेड्स बेहद उपयोगी साबित होते हैं और आसानी से उन लिजर्ड्स को मिटा देते हैं, लेकिन जैसे ही हॉर्न्ड लिजर्ड स्वॉर्म पराजित होता है, जमीन कांपने लगती है। एक विशाल मॉन्स्टर जाग चुका है। इस बॉस की डिफेंस स्टैट्स मजाक नहीं है, लेकिन शुक्र है कि अब तक सुबुबाई की समनिंग स्किल भी काफी एडवांस हो चुकी है। तभी उसकी नजर दूर एक रहस्यमयी परछाई पर पड़ती है और बिना सोचे समझे वो एक्सप्लोरेशन के लिए सीधे उसकी दिशा में बढ़ जाता है।